गुड मॉर्निंग एवरीवन। चलिए देखिए, आज है हमारी मिक्सचर एंड एलिगेशन की सेकंड क्लास है ना। अब ध्यान देना, मैंने आप लोगों को टाइप फर्स्ट एंड टाइप सेकंड पढ़ाया है ना। टाइप फर्स्ट तो ठीक है, टाइप सेकंड को आपको रिपीट कर करके देखना पड़ेगा। जो पहली क्लास हुई थी मिक्सचर एंड एलिगेशन की, उसको आपको रटना पड़ेगा, रिपीट कर करके देखना पड़ेगा। टाइप सेकंड के क्वेश्चन, यदि टाइप सेकंड जैसा कोई नया क्वेश्चन आता है तो आपका खुद से बनना चाहिए। उस लेवल तक आपको टाइप सेकंड को रिपीट कर करके घोटना है, मेथड्स को। समझ आ रही है बात? क्लियर है ना। अब मैं आ रहा हूं टाइप थर्ड पर सीधे, ठीक है। आते हैं हम टाइप 3 पर, ठीक है। क्या है क्वेश्चंस टाइप 3 के, हम देख लेते हैं एक बार, है ना। चलो देखते हैं, दिख रहा है सभी को प्रॉपरली, है ना, ठीक है। हाँ चलिए देखिए, बात करते हैं टाइप थर्ड, है ना। अब मैं लेता हूं यहां पर टाइप 3 का पहला क्वेश्चन। टाइप 3 क्या कहानी है, पहले आराम से शांति से हम ये समझेंगे, है ना। अब देखिए यहां पर क्या है कहानी। टाइप 3 क्वेश्चन नंबर 1 क्या बोल रहे हैं। एक बर्तन जिसकी क्षमता 80 लीटर है, शुद्ध दूध से भरा है। 80 लीटर का बर्तन पूरा का पूरा 80 लीटर दूध से भरा है। इसमें से 8 लीटर दूध निकालकर उसके स्थान पर उतना ही पानी भर दिया। फिर इस प्रक्रिया को 2 बार और दोहराया। बताइए अब बर्तन में कितना दूध है। अब सुनना मेरी बात। टाइप फर्स्ट में कैसे सवाल किए थे, सिर्फ एक एक्शन, दूध और पानी के मिश्रण में दूध मिलाया, केवल एक एक्शन। दूध और पानी के मिश्रण में केवल पानी मिलाया, एक एक्शन। तो टाइप फर्स्ट में एक एक्शन थे। टाइप सेकंड में कैसे सवाल थे, टाइप सेकंड में 2 एक्शन। तो जब भी मिश्रण का सवाल आपके सामने आए, सबसे पहले आपको सवाल को समझना पड़ेगा कि टाइप फर्स्ट है, टाइप सेकंड, टाइप थर्ड है। जब तक सवाल को देख के समझ क्रिएट नहीं होगी ना, तब तक आप सॉल्व नहीं कर पाओगे। समझना मेरी बात को, है ना। मिश्रण में हर सवाल में दूध और पानी दिखता है। दूध और पानी दिख गया मतलब आपकी नजर में वो एक ही जैसा सवाल है, ऐसा नहीं है, बहुत दुनिया अलग है। तो जैसे ही सवाल आपके सामने आए, सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा कि भैया टाइप फर्स्ट का, टाइप सेकंड का, टाइप थर्ड का। टाइप फर्स्ट एक एक्शन, केवल एक एक्शन। टाइप सेकंड में 2 एक्शन, जितना निकाला उतना ही मिलाया। टाइप सेकंड में 2 एक्शन, जितना निकाला उतना ही मिलाया। अब टाइप थर्ड में क्या है, टाइप थर्ड में ऐसा है कि निकाला मिलाया, फिर दूसरी बार वापस निकाला मिलाया, फिर तीसरी बार वापस निकाला मिलाया, यानी कि मल्टीपल एक्शन है। कितने एक्शन है टाइप थर्ड में? मल्टीपल एक्शन है, बहुत सारे एक्शन। जितना निकाला उतना ही मिलाया, है ना। जैसे ये सवाल टाइप थर्ड का जो पहला सवाल है ना, इस सवाल के जरिए मैं आपको सारी कहानी समझा दूंगा, है ना। जितना निकाला उतना ही मिलाया, जितना निकाला उतना ही मिलाया, जितना निकाला उतना ही मिलाया। समझ आ रही बात? अब देखिए मैं सवाल को थोड़ा समझाता हूं आपको कैसा सवाल है। जैसे फॉर एग्जाम्पल 80 लीटर प्योर दूध है ना, दूध का बर्तन है 80 लीटर का। समझ आ रही बात? 80 लीटर दूध के बर्तन में से 8 लीटर दूध निकाल के उतना ही क्या मिला दिया, पानी, है ना। 80 लीटर दूध के बर्तन में से 8 लीटर दूध निकालकर, 80 लीटर दूध के बर्तन में से 8 लीटर दूध निकालकर उतना ही क्या मिला दिया, पानी, है ना। 2 सेकंड रुकिएगा आप लोग, है ना। 2 सेकंड रुकिए जरा, 2 सेकंड, है ना। मैं सेट करता हूं, ठीक है। 2 सेकंड रुकना है ना, 2 सेकंड रुकिए जरा, समझा रहा हूं मैं ना। 2 मिनट रुक जाइए थोड़ा सा। हाँ चलिए देखिए, है ना। रुकिए जरा, 2 सेकंड रुको जरा, है ना। मैं कर रहा हूं सेट। हाँ देखिए क्या है कहानी। सवाल ऐसा है कि भैया जितना निकाला उतना ही मिलाया, है ना। 1 मिनट, थोड़ा सा डिस्टरबेंस हुआ है, रुकिए जरा 1 मिनट, है ना। मैं करता हूं सेट। अब ठीक है। हाँ अभी ठीक है। हाँ देखिए यहां पर, है ना, ठीक है। हाँ तो क्या है कहानी, सुनना मेरी बात, है ना। ऐसा है कि 80 लीटर का दूध का बर्तन है ना। 80 लीटर के दूध के बर्तन में से 8 लीटर दूध निकाला और 8 लीटर क्या डाल दिया, पानी। ध्यान देना, है ना। थोड़ा सा प्रैक्टिकली लेते हैं, थोड़ा सा 2-5 मिनट सुनना मेरी कहानी, है ना। ये सवाल कैसा है, मतलब यूं समझ लो, खतरनाक भ्रष्टाचार कर रहा है दूध वाला, खतरनाक करप्शन कर रहा है दूध वाला, ये समझ लो आप, ठीक है।
मतलब आपने देखा होगा जैसे इंदौर में बहुत बड़ी बड़ी डेयरी होती है ना, दूध की डेयरी बहुत बड़ी बड़ी, तो इंदौर में जो बहुत बड़ी बड़ी दूध की डेयरी होती है वहां पे दूध आता कहां से है? गांव वाले लेकर आते हैं। जैसे मान लो खंडवा रोड पे, जैसे भंवर कुआं चौराहे पे आपने देखा होगा दूध की डेयरी एक है ना, दूध की डेयरी है। तो वहां पे दूध आता कहां से है? गांव वाले ले लेकर आते हैं, कोई 40 किलोमीटर दूर से, 50 किलोमीटर दूर से, इस प्रकार से गांव वाले दूध ले लेकर आते हैं। समझ आ रही बात आप लोगों को क्या कह रहा हूं मैं, है ना? तो अब मान लो कि भंवर कुआं चौराहे पर तो वो डेयरी है, दूध की डेयरी, जहां पे डेली सुबह सुबह गांव वाले दूध लेकर आते हैं। तो एक गांव वाला यूं समझ लो 80 लीटर दूध लेकर निकला। कितना? 50 किलोमीटर दूरी पे गांव है। कितनी दूरी पे गांव है? 50 किलोमीटर दूरी पे गांव है। वो 80 लीटर दूध लेकर निकला। अब उस दूध वाले का भ्रष्टाचार देखना आप रास्ते में आते आते, मतलब डेयरी तक पहुंचते पहुंचते वो दूध को पानी ही कर देगा पूरा। कैसे? अब ध्यान देना, है ना? 80 लीटर का दूध का भरा हुआ बर्तन है, प्योर मिल्क बिल्कुल। अब 50 किलोमीटर दूरी पे है भैया, उसके गांव से 50 किलोमीटर दूरी पे है भंवर कुआं चौराहा। अब वो अपने गांव से निकला 80 लीटर प्योर मिल्क का बर्तन भर के। बर्तन की क्षमता भी 80 लीटर है और पूरा का पूरा 80 लीटर शुद्ध दूध भरा हुआ है और 80 लीटर उसको डिलीवर करना है यहाँ पे। अब वो निकला गांव से। जैसे अपने गांव से निकला, रास्ते में एक गांव आया। रास्ते में उसने उस गांव में क्या किया? 80 लीटर दूध में से 8 लीटर दूध बेच दिया। उसने क्या किया? रास्ते में गांव में 80 लीटर दूध में से 8 लीटर दूध उसने बेच दिया। अब सोचो, यदि 80 लीटर प्योर मिल्क में से 8 लीटर उसने बेच दिया, है ना? अब समस्या दूध वाले के सामने कि भैया डेयरी पे जाके 80 लीटर डिलीवर करना है। अब 80 में से 8 उसने बेच दिया तो उसके पास दूध केवल कितना बचा? 72 लीटर। अब उसने क्या किया? 8 लीटर उसमें डाल लिया पानी, क्योंकि भैया 80 लीटर डिलीवर करना है ना? भ्रष्टाचारी आदमी, लालची आदमी, है ना? तो उसने रास्ते में गांव में 80 लीटर प्योर मिल्क में से 8 लीटर मिल्क बेच दिया। 72 लीटर प्योर मिल्क बचा। अब 72 लीटर है, 80 लीटर डिलीवर करना, 8 लीटर क्या डाल लिया? पानी। तो इस प्रकार उसने 8 लीटर दूध निकाल के 8 लीटर क्या डाल लिया? पानी। तो अब आप बर्तन के अंदर की सिचुएशन समझ पा रहे हो? बर्तन के अंदर की अब सिचुएशन कैसी हो गई, समझ पा रहे हो आप लोग? बर्तन के अंदर की परिस्थिति कुछ ऐसी हो गई कि अब उसमें 72 लीटर दूध है और 8 लीटर पानी है। ये एक एक्शन हुआ है, केवल एक एक्शन। ऐसे 3 एक्शन सवाल के अकॉर्डिंग, ऐसे 3 एक्शन करेगा वो। 3 बार भ्रष्टाचार, ये तो एक ही बार हुआ है। तो एक बार एक्शन करने के बाद बर्तन के अंदर दूध और पानी अलग अलग देख पा रहे हो आप मात्रा? 72 लीटर दूध, 8 लीटर पानी। समझ आई बात? अब चला वो भैया, एक गांव में उसने ऐसा भ्रष्टाचार किया। अब चला आगे, थोड़ी दूर 10-15 किलोमीटर पे जाके एक और गांव आया। उस गांव में फिर उसने 80 लीटर में से 8 लीटर बेच दिया। अब जो 80 लीटर है ना, दूसरे नंबर के गांव पे जो 80 लीटर है, वो 80 लीटर प्योर दूध नहीं है, 72 दूध 8 पानी का मिश्रण है। अब थोड़ा सा इमेजिन करो, वो मिश्रण बर्तन जब खोलेंगे दूध और पानी अलग अलग थोड़े ना दिखेगा, वो तो ऐसा ही दिखेगा भैया 80 लीटर भरा हुआ दूध है पूरा। लेकिन 80 लीटर दूध की कहानी कैसी है? वो दूध और पानी का मिश्रण है, 72 दूध 8 पानी, घुला हुआ 80 लीटर है। अब उस 80 लीटर दूध और पानी के मिश्रण में से उन गांव वालों की नजर में उसने 8 लीटर फिर बेच दिया। 80 में से 8 लीटर फिर बेच दिया। अब क्योंकि भंवर कुआं की डेयरी पे 80 लीटर डिलीवर करना है, 80 लीटर दूध और पानी के मिश्रण में से उसने 8 लीटर बेच दिया। और उसकी जगह, क्योंकि 80 लीटर में से 8 लीटर बेच दिया, 72 लीटर बचा। लेकिन क्योंकि भंवर कुआं की डेयरी पर 80 लीटर डिलीवर करना है, तो 72 लीटर मिश्रण दूध और पानी में उसने 8 लीटर क्या डाल लिया? पानी। 80 में से 8 लीटर बेच दिया, 72 में 8 लीटर क्या डाल लिया उसने? पानी। समझ आई बात? तो 72 में उसने 8 लीटर डाल लिया पानी। क्लियर? अब देखो, ये 2 एक्शन हो गई। 72 में 8 लीटर क्या डाल लिया? पानी। अब वो 72 पहले ही दूध और पानी का मिश्रण है और उसमें 8 लीटर क्या डाल लिया? पानी। अब समझ रहे हो आप? एक चीज समझो, क्या हो रहा है? लगातार उस दूध की क्वालिटी गिरती जा रही है। क्या? एक एक्शन के बाद 72 दूध 8 पानी, ये दूसरी एक्शन पूरी हो जाने के बाद पानी, एक एक्शन के बाद 8 लीटर पानी, 72 लीटर दूध था। ये दूसरी एक्शन के बाद आप समझ रहे होंगे पानी की मात्रा 8 लीटर से भी ज़्यादा हो गई और दूध 72 से कम हुआ कि नहीं हुआ। अब एक एक्शन के बाद तो पिक्चर क्लियर होता है कि 72 लीटर दूध 8 लीटर पानी। एक एक्शन के बाद तो पिक्चर क्लियर है कि 72 दूध 8 पानी। लेकिन दूसरी एक्शन के बाद की जो पिक्चर है ना, यहां बर्तन के अंदर यदि झांके तो समझ में नहीं आता कि कितना लीटर दूध है, कितना लीटर पानी है। इस केमिस्ट्री को मैं इजी करूंगा आपके लिए। समझ आया? देखो, पहली एक्शन में क्या किया उसने कि भैया गांव में रास्ते में 80 लीटर शुद्ध दूध था। 80 लीटर शुद्ध दूध में से 8 लीटर दूध बेचा और उसकी जगह 8 लीटर क्या डाल लिया? पानी।
तो एक एक्शन के बाद तो बिल्कुल क्लियर है बर्तन के अंदर की बात कि भैया 72 लीटर प्योर मिल्क और 8 लीटर प्योर पानी। आफ्टर वन एक्शन पिक्चर क्लियर है। अब दूसरी एक्शन के बाद, तो दूसरी एक्शन जब वो करने गया दूसरे गांव में, तो फिर उसके पास वही 80 लीटर बर्तन भरा हुआ था, लेकिन 80 लीटर पूरा दूध नहीं था, 80 लीटर में से 72 दूध था, 8 पानी था, घुला हुआ मिश्रण था ऐसा। अब इस 80 लीटर के मिश्रण का उसने 8 लीटर बेचा, तो 72 लीटर मिश्रण बचा कि नहीं बचा? 72 लीटर में कितना दूध कितना पानी ये नहीं पता, लेकिन 72 लीटर मिश्रण बचा कि नहीं बचा, बताओ जरा। अब 72 लीटर दूध और पानी के मिश्रण में, क्योंकि 80 लीटर डिलीवर करना है डेयरी पर, तो 72 लीटर जो दूध और पानी का मिश्रण बचा, फिर उसमें 8 लीटर पानी डाल लिया उसने। समझ आ रही बात? तो 72 लीटर में ही दूध और पानी का सेपरेशन नहीं पता, 8 लीटर पानी डाल लिया, तो वापिस 80 दूध और पानी का मिश्रण उसने बना लिया। लेकिन अब ये आफ्टर दूसरी एक्शन के बाद में दूध और पानी की मात्रा कितनी कितनी ये हमें क्लियर नहीं। ये 2 एक्शन के बाद दूध और पानी की मात्रा कितनी कितनी ये क्लियर नहीं है। समझ आई बात? क्लियर। लेकिन कहने को मात्रा के रूप में एक ही बात बार बार दोहराई जा रही है कि भैया 80 लीटर मात्रा में से 8 लीटर निकाला, 8 लीटर पानी डाला, फिर वापस दूसरे गांव में 80 लीटर मात्रा में से 8 लीटर निकाला, 8 लीटर पानी डाला। बताइए, गणितीय रूप से तो एक ही जैसा एक्शन हो रहा है ना, कि भैया क्या एक्शन करना है, 80 लीटर प्योर दूध लेके चला, 80 में से 8 दूध निकाला, 8 पानी डाला, तो एक एक्शन के बाद तो दूध पानी का मिश्रण हो गया। फिर वापस वो 80 लीटर हो गया, फिर 80 में से 8 निकाला, दूसरी बार में 80 में से 8 जो निकलेगा वो मिश्रण निकलेगा, क्योंकि मिश्रण है दूध और पानी का 80 लीटर का। पहली बार में 80 लीटर प्योर मिल्क है, तो पहली बार में जो 80 प्योर मिल्क में से 8 लीटर बेचा, 8 लीटर निकाला वो प्योर दूध था, 8 लीटर पानी डाला, 72 दूध 8 पानी, आफ्टर वन एक्शन। लेकिन सेकेंड एक्शन करने के पहले 80 में से फिर 8 निकाला, 8 पानी डाला, तो मिश्रण था। समझ आई बात? क्लियर। तो मैथमेटिकली एक्शन सेम है कि 80 में से 8 निकाला, 8 पानी डाला। अब दूसरे गांव में ऐसा कर लिया उसने। अब तीसरे गांव में 3 बार ये एक्शन कितनी बार दोहरान? 3 बार। अब तीसरे गांव में फिर वो रुका रास्ते में, तीसरे गांव में फिर उसने यही किया कि भैया 80 लीटर का दूध और पानी का बिल्कुल बेकार सा मिश्रण है, उसमें से फिर 8 लीटर बेचा और 8 लीटर पानी डाल लिया, और इस प्रकार 3 बार भ्रष्टाचार करके भंवर कुआं की डेयरी पे जाके उसने दूध और पानी का मिश्रण डिलीवर किया। अब सवाल हमसे ये पूछ रहा है कि जब उसने ऐसे 3 बार गेम खेला और 3 बार ऐसा करने के बाद जब उसने भंवर कुआं की डेयरी पर जाकर दूध और पानी का मिश्रण 80 लीटर का जो मिश्रण डिलीवर किया, उस 80 लीटर में बताओ प्योर दूध की मात्रा कितनी थी? जब वो 3 बार भ्रष्टाचार करने के बाद भंवर कुआं की डेयरी पे जाके डिलीवर करेगा, तो बताओ कि भैया जब वो वहां डिलीवर करेगा तो उस 80 लीटर के दूध और पानी के मिश्रण में दूध की मात्रा कितनी थी? समझ आई बात? क्लियर। अब देखो इस क्वेश्चन को मैं बताता हूं कैसे करेंगे, है ना। ध्यान देना, शांति से करने वाली बातें, समझने वाली बातें, सीखने वाली बातें, जल्दी करने से मतलब नहीं है ना। अब देखो जो मैं बोल रहा था वो सब हवा में था, अब आपको समझ में आएगा क्या है कहानी, है ना। अब देखिए यहां पर ऐसा है कि ठीक है, मैं चाहता तो आपको ओरली उड़ा देता सीधे एक एक चीज़, लेकिन इधर देखो आप लोग, है ना। देखो भैया ये 80 लीटर का बर्तन है, कितने लीटर का बर्तन है? 80 लीटर, है ना। 80 लीटर से ये, रुको 1 मिनट थोड़ा सा और क्लियरली बना लेता हूं, है ना। 80 लीटर बिल्कुल प्योर मिल्क है इसमें, है ना। क्या है? 80 लीटर पूरा का पूरा दूध भरा हुआ है ना, पूरा का पूरा 80 लीटर क्या है? मिल्क है। ये 80 लीटर क्षमता का बर्तन है ना। बर्तन की क्षमता भी 80 लीटर है, साथ ही साथ पूरा का पूरा 80 लीटर दूध से भरा हुआ। अब क्या हुआ, ध्यान देना है ना। आफ्टर वन एक्शन, एक एक्शन के बाद क्या हुआ? एक एक्शन के बाद ये हुआ। अच्छा ऐसे 3 बार बनेगा ना, रुक जाओ थोड़ा छोटा बनाना पड़ेगा, नहीं तो आएगा नहीं वो, है ना। हाँ देखिए, हाँ देखिए 80 लीटर है ना, ध्यान देना ठीक है। 80 लीटर बर्तन की क्षमता है, और ये स्टार्टिंग में जब वो गांव से निकला तो पूरा का पूरा बर्तन आपका 80 लीटर दूध से भरा हुआ था। इसका शॉर्ट मेथड बताऊंगा, पहले सारी कहानी आप समझ लो, है ना। क्वेश्चन नंबर 1, ये कि पूरा का पूरा मिल्क है यानी कि दूध है ना, ये सवाल नंबर 1 है आपका, है ना, ध्यान देना ठीक है। अब क्या किया उसने, 8 लीटर दूध बेच दिया और 8 लीटर पानी डाल लिया, है ना।
यानी कि 8 लीटर दूध निकाल के उसने 8 लीटर क्या डाल लिया, पानी। वही सेम बर्तन है 80 लीटर की क्षमता का, वही सेम बर्तन है। यहाँ से हमें क्या किया उसने, ध्यान देना है ना। 8 लीटर निकाला, अच्छा 8 लीटर जो निकला वो क्या निकला, प्योर मिल्क निकला क्या, बोलो जरा। ये ऊपर से मिक्सचर एंड एलिगेशन लिखा हो, मिटा दो ना। अस्सी लीटर में से 8 लीटर दूध निकाला, 80 लीटर, ये लीटर है, एल है ना। 80 लीटर में से 8 लीटर दूध निकाला और 8 लीटर क्या मिला दिया, पानी, वाटर, W, यानी कि वाटर है ना, ध्यान देना, ठीक है। 80 लीटर में से 8 लीटर दूध निकाला, 8 लीटर पानी डाल लिया, समझ आई बात। अब आप समझ रहे होंगे कि यहां पे आके दूध की मात्रा थोड़ी घट गई क्या, इतना दूध रह गया, इतना दूध रह गया, समझ आ रही बात। इतना दूध था, 80 लीटर में से 8 लीटर दूध निकाला, 8 लीटर पानी डाला, बताइए दूध की मात्रा गिरेगी कि नहीं गिरेगी। तीसरी बार में जब जाओगे तो आप समझ रहे होंगे दूध की मात्रा और गिर जाएगी क्या, है ना। अब देखो, अब ध्यान देना यहाँ पर, है ना। अब ये कहने को क्या हो गया एग्जैक्टली, समझना बात को, है ना, ठीक है। कोई जल्दी नहीं, आराम से, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर कहने को क्या हो गया, 80 लीटर है ना। अब 80 लीटर, अब देखो ये दूध है और ये क्या है आपका, पानी, समझ आ रही है बात, क्लियर, ठीक है ना। तो आप देख रहे होंगे 80 में से 8 लीटर दूध निकाला, 8 लीटर पानी डाला, तो बताइए दूध की मात्रा 72 हो जाएगी क्या, और पानी 8 लीटर हो जाएगा क्या, बताओ जरा। तो 72 दूध और 8 पानी होगा कि नहीं होगा, बोलो जरा, ठीक है। तो यहाँ मैं 72 लीटर लिख देता हूँ, है ना। 72 लीटर दूध है और 8 लीटर क्या है, पानी, ऐसा हो जाएगा। एक एक्शन के बाद बर्तन के अंदर की पिक्चर ऐसी होगी, 72 दूध और 8 पानी, समझ आई बात। अब देखो ये 72 और 8 घुला हुआ मिश्रण है पूरा, जैसा दिख रहा है दूध अलग पानी अलग, ऐसे अलग थोड़ी ना होता, घुला हुआ है वो तो पूरा, है ना, वो दिखाने के लिए लिख रहा हूं, पूरा 80 लीटर घुला हुआ है। अब जब फिर से सवाल ने क्या बोला, 8 लीटर निकाला, 8 लीटर पानी डाला, ये प्रक्रिया 2 बार और दोहराई। एक बार तो सवाल ने बोल के बताया कि 80 लीटर दूध के भरे बर्तन में से, 80 लीटर की क्षमता वाले बर्तन में से 8 लीटर निकाला, 8 लीटर पानी डाला। फिर उसने क्या बोला कि यही प्रक्रिया 2 बार और दोहरानी है। 2 बार और दोहरानी मतलब फिर से 8 लीटर निकालो, 8 लीटर पानी डालो, फिर से 8 लीटर निकालो, 8 लीटर पानी डालो, मतलब 8 लीटर निकालो, 8 लीटर पानी डालो, ये प्रक्रिया 2 बार हो। तो एक बार तो हो गई, 2 बार हो। तो फिर से आप इस 80 लीटर में से 8 लीटर निकालोगे, बी प्रैक्टिकल, 80 लीटर में से 8 लीटर निकालोगे। ऐसा थोड़ी ना है कि 80 लीटर में से ऐसे हाथ डालो और दूध निकाल लिया, कोई भगवान थोड़ी ना है हम कि दूध और पानी के मिश्रण में से हाथ डाला और दूध निकाल लिया, और दूसरी बार बोल रहे देखो पानी निकाल के बताऊंगा हाथ डाल के, देख ऐसे हाथ डाला 80 लीटर बर्तन में, देख सिर्फ पानी निकाल लिया, ऐसा थोड़ी ना। मिश्रण में से जब 8 लीटर निकालोगे तो अपने आप जो 8 लीटर निकालोगे वो मिश्रण ही निकलेगा दूध और पानी का, बोलो, है ना। यहाँ प्योर मिल्क निकला था क्योंकि पूरा दूध था, यहाँ 80 लीटर में से 8 लीटर मिश्रण निकलेगा। फिर 8 लीटर क्या डाला आपने, पानी, फिर 8 लीटर क्या मिला है आपने, पानी, है ना। 80 लीटर में से 8 लीटर मिक्सचर निकाला, फिर 8 लीटर क्या मिला है आपने, पानी। बोलो समझे कि नहीं समझे बात को, क्लियर इतनी बात है ना, ठीक है। अब देखिए यहां पर, अब आप जानते फिर से 80 हो गया। अरे भैया मात्रा को देखो, 80 में से 8 लीटर मिश्रण निकाला, उसकी जगह 8 लीटर फिर पानी डाल दिया, क्लियर। तो 8 निकाला, 8 डाला, 8 निकाला, पहली बार में 8 निकाला प्योर मिल्क, दूसरी बार में 8 निकलेगा मिश्रण, और 8 लीटर क्या डाला, पानी। फिर अब तीसरी बार में फिर 8 निकाला, 8 डाला। अब तीसरी बार में फिर जो 8 लीटर निकालेंगे आप, सीधी सी बात है, वो फिर से मिश्रण ही निकलेगा, और 8 लीटर क्या डाल देंगे आप, पानी, समझ आई बात। तो फिर से बर्तन तो वही 80 लीटर। अब इसमें दूध की मात्रा कितनी ये बताना है। अच्छा इतना तो आप समझ रहे होंगे, लगातार दूध की मात्रा घटती जाएगी क्या, देखो जरा, यहाँ दूध की मात्रा शायद इतनी हो जाएगी, है ना। थोड़ा सा ऊपर ले लेता हूँ, है ना, यहाँ दूध की मात्रा को थोड़ा सा ऊपर ले लो, यहाँ तक, है ना, ठीक है, ये इतनी हो जाएगी दूध की मात्रा, क्लियर। और चौथी बार में तो और भी घट जाएगी दूध की मात्रा, बिल्कुल इतनी रह जाएगी क्या, देखो जरा आप, समझ में आ रही बात आप लोगों को, है ना, ठीक है, ध्यान देना आप लोग, है ना। देखो दूध की मात्रा लगातार घटती जा रही है क्या, समझ आ रही बात आप लोगों को, है ना। अब ध्यान देना मैं आपको क्या बता रहा हूं, है ना। अब देखो
यहाँ से यहाँ तक की तो पिक्चर क्लियर है भैया, 72 दूध 8 पानी। अब इसके अंदर दूध और पानी की मात्रा पता करते हैं, समझ आ रही बात? इसके अंदर दूध और पानी की मात्रा पता करते हैं, क्लियर, ठीक है। अब ध्यान देना, अब सवाल ये है कि 8 लीटर दूध निकाला, 8 लीटर पानी डाला तो 72 दूध 8 पानी, यहाँ का तो क्लियर है। यहाँ और फिर यहाँ, इनके अंदर दूध और पानी अलग अलग कैसे निकालेंगे? अब सुनना मेरी बात, 80 में से 8 लीटर निकाला, क्या किया आपने? 80 लीटर मिश्रण में से 8 लीटर मिश्रण निकाला कि नहीं निकाला? बी प्रैक्टिकल, भूल जाओ उसको, प्रैक्टिकल बिल्कुल। 80 लीटर का दूध और पानी का ऐसा मिश्रण है, घुला हुआ, 72 दूध 8 पानी का घोल है बिल्कुल। इस मिश्रण में से आपने इस 80 लीटर के बर्तन में से, इस 80 लीटर के बर्तन में से 8 लीटर का मग भर के निकाला। तो यदि मात्रा के रूप में बात करूं तो बताइए आपने 10% मात्रा निकाली कि नहीं निकाली? यदि मात्रा के रूप में आपको सब विजिबल है, क्लियरली दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है ना? तो अब देखो कहानी क्या है, मैं यहाँ क्या बता रहा हूँ आप लोगों को, देखिए 1 मिनट रुकना जरा, हाँ अभी ठीक है ना? अब देखिए कहानी क्या है, यदि मैं बात करूं यहां से, है ना, मात्रा की, ठीक है। तो अब देखो जरा, 80 लीटर में से 8 लीटर निकाला कि नहीं निकाला? सिर्फ मात्रा की बात करो, 80 लीटर मिश्रण में से 8 लीटर मिश्रण निकाला कि नहीं निकाला? 80 में से 8 यानी कि 10%। बताओ 80 में 8 10% होता कि नहीं होता? बताओ जरा मेरे को। 80 में 8 10% होता कि नहीं होता? बताओ मेरे को। यानी कि आपने 10% मिश्रण निकाला। 80 में से 8 यानी कि आपने 10% मिश्रण निकाला। ये जो समझा रहा हूँ ना, है ना, ये सिखा रहा हूँ मैं, प्रैक्टिकली आपके माइंड में सेट कर रहा हूँ। बाकी इसका ट्रिक तो बहुत शॉर्ट है, ओरली हो जाएगा, कुछ नहीं है इसमें, तो शांति से देख लो अभी, है ना, टाइम लगेगा थोड़ा सा, ठीक है। तो 80 लीटर मिश्रण में से 8 लीटर मिश्रण निकाला, तो 80 में से 8 यानी कि आपने 10% निकाला। कितना निकाला? आपने 10% निकाला। समझ आई बात? क्लियर। जब किसी मिश्रण की मात्रा 10% घटाते हो, 80 में से 8 निकालना यानी कि 10% मात्रा घटा दिया आपने। जब किसी मिश्रण की मात्रा 10% घटाते हो तो उसके अंदर का दूध भी 10% घटेगा और पानी भी 10% घटेगा। मैंने बताया था कल की क्लास में कि जिस रेशियो में मिश्रण घटेगा उसी रेशियो में उसके अंदर का हर एक एलिमेंट घटेगा। यदि मिश्रण 80 में से 8 10% घट रहा है, यदि मिश्रण 10% निकाल रहे हो तो अंदर ही अंदर दूध की मात्रा भी 10% घट जाएगी और अंदर ही अंदर पानी की मात्रा भी 10% घट जाएगी। जब किसी मिश्रण की मात्रा 10% घटाते हो तो उस मिश्रण के अंदर का हर एक एलिमेंट अपनी जगह 10% घटेगा। समझ आई बात? क्लियर है ना? तो अब देखिए यहाँ पे क्या है कहानी। तो टोटल कितना है? 80, है ना। 80 में से 8, जब आपने मिश्रण 10% निकाला तो दूध भी अपनी जगह 72 का 10% कट गया, कम हो गया, और पानी भी अपनी जगह 8 लीटर का 10% कट गया। जब आपने 80 में से 8 मिश्रण निकाला यानी कि 10% निकाला, जब आपने 10% मिश्रण निकाला तो दूध भी अपनी जगह 10% घट गया। सीधे कितना घट गया? 10%। और पानी भी अपनी जगह 10% घट गया। समझ आ रही बात आप लोगों को क्या कह रहा हूं मैं? दूध सीधे 10% घटा और पानी भी 10% घटा, लेकिन पानी तो आपने मिला दिया ना, तो पानी को तो बर्बाद कर दिया। समझ आ रही बात? तो ये क्वेश्चन किस आधार पे चलेगा? दूध लगातार कंटिन्यूअसली कौन घट रहा है? क्योंकि मिश्रण निकाल निकाल के पानी डाल रहे हो, मतलब सीधी सी बात है, दूध की मात्रा कंटिन्यूअसली घट रही कि नहीं घट रही, और पानी की मात्रा कंटिन्यूअसली बढ़ रही है। समझ आ रही है बात? क्लियर। तो अब देखिए, आपने जब 80 लीटर में से 8 लीटर मिश्रण निकाला, 10% मिश्रण निकाला, तो 10% मिश्रण निकालते समय अंदर दूध की मात्रा भी 10% घटी कि नहीं घटी? तो यहाँ की तुलना में यहाँ की दूध की मात्रा 10% कम है कि नहीं? तो दूध की मात्रा 10% घट गई, निकाला, बट उसके बाद दूसरी एक्शन में पानी भी डाला आपने, 8 लीटर पानी डाला, मतलब दूध की मात्रा तो जो मिश्रण निकालते समय घटी, बस उतनी की उतनी रह जाएगी कि नहीं रह जाएगी? क्योंकि आपने 10% मिश्रण निकाल के डाला पानी, तो मिश्रण निकालते समय जो दूध की मात्रा घटी, बस वो दूध की मात्रा उतनी ही बन के रह गई, क्योंकि मिश्रण 10% मिश्रण निकालने के बाद आपने डाला है पानी। तो एक्शन हुए हैं 2, निकाला मिश्रण, डाला पानी, 2 एक्शन। लेकिन दूध की मात्रा में चेंज तो केवल पहली एक्शन में आएगा, दूसरी एक्शन में तो आपने पानी डाला, तो पानी डालने से दूध की मात्रा में कोई फर्क थोड़ी ना पड़ेगा। तो कहने का मतलब ये है कि पहली एक्शन में ही दूध की मात्रा में चेंज आएगा। 80 का 8 निकाला, 10% मिश्रण यदि निकाला है तो अंदर ही अंदर दूध भी 10% घट के बचेगा कि नहीं बचेगा? बताओ जरा। लेकिन उसके बाद डाला आपने पानी, तो पानी की मात्रा बढ़ जाएगी, जो भी है टोटल 80 हो जाएगा, लेकिन दूध की मात्रा 10% घट गई कि नहीं घट गई? समझ आ रही बात? डाला पानी
तो पानी डालने से मात्रा में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। समझ आ रही बात? तो जो मिश्रण निकालते समय जो दूध की मात्रा घट जाएगी बस उतनी ही घट के फिक्स हो जाएगी। पानी डालने से फिर दूध की मात्रा में फर्क नहीं आएगा। वो पूरा 80 लीटर हो गया तो बाकी का जो भी बचा वो क्या हो जाएगा? पानी। हमें पानी की चिंता नहीं करनी, हमें दूध की मात्रा देखनी। क्लियर? तो 72 का 10% कितना होता? 7.2 करो माइनस इसमें से 7.2। 72 का 10% कितना? 7.2 करो माइनस इसमें 7.2। 72 में से 7.2 जब आप माइनस करेंगे तो कितना आएगा जानते हो आप लोग? इसमें आएगा 64.8। क्या आएगा इसमें? 64.8। बाकी पूरा क्या हो जाएगा? पानी। बोलो समझे कि नहीं समझे बात को? बाकी पूरा क्या हो जाएगा? पानी। क्लियर है इतनी बात? ठीक है। अब देखिए यहां से, ठीक है, एक और बात यदि मैं आगे करूं, ठीक है, चलिए अब बाकी पानी फिर से 80 हो गया। फिर से 80 में से 8 बताइए, फिर से 10% निकाला कि नहीं निकाला? तीसरी बार वापस फिर से वो 80 लीटर हो गया ना पूरा, बाकी का पानी हो जाएगा पूरा। पानी डाल के पूरा 80 भर दिया आपने वापस, है ना। अब फिर से 80 में से 8 निकाला तो बताओ 80 में से 8 निकाला तो फिर से 10% कहने को मात्रा घटाई कि नहीं घटाई? यदि मिश्रण की मात्रा 10% घटाई तो दूध हो या पानी हर एक की मात्रा अंदर ही अंदर 10% घटेगी कि नहीं घटेगी? समझ आ रही बात? यदि मिश्रण की मात्रा 10% घटाई तो दूध की मात्रा भी यहाँ से यहाँ में बताइए 10% घटेगी कि नहीं घटेगी? तो 64.8 का 10% 6.48 घट जाएगा। इसका 10% 6.48 होता, 6.48 घटाओगे तो यहाँ बचेगी अंत में दूध की मात्रा 58.32। ये आंसर आएगा। तो ये एक्शन 3 बार करने के बाद दूध की मात्रा कितनी बचेगी? 58.32। अब एक चीज़ देखो आप, यहाँ दूध की मात्रा 80 थी, 80 से 72 हुआ, यानी कि यहाँ भी तो 10% घटा था ना, सीधी सी बात है। 80 का 10% 8, तो वही चीज़ चल रही है। देखो आप ध्यान दो, है ना, इस ट्रैक पर आप ध्यान दो। किस ट्रैक पर? ये देखो, ये जो मैं हाईलाइट कर रहा हूँ ना, इस ट्रैक पर आप लोग ध्यान दीजिए, है ना। इस ट्रैक पर देखिए, ये देखो जरा, समझ आई बात? ठीक है। अब देखो, ध्यान से देख रहे हो, ये जो मैंने हाईलाइट किया इस ट्रैक को देख रहे हो? देखो दूध की मात्रा कंटिन्यूसली 10% घट रही है। क्या 80 में पहले 10% घटाया 72 का 10% घटाया 64.8, 64.8 का 10% 58.3 था। तो एक चीज आप पकड़ो यहां से कि भैया इस कहानी में क्रमागत रूप से एक प्रकार से 10% के 3 क्रमागत बट्टे हो गए। क्या ये? तो 80 रुपया अंकित मूल्य है, 80 रुपये अंकित मूल्य पर 10% के 3 क्रमागत बट्टे दोगे तो विक्रय मूल्य क्या बनेगा? वही बात हो गई कि नहीं हो गई? बोलो जरा मेरे को, बोलो। ये क्रमागत बट्टे हो गए कि नहीं हो गए? 3-10% के। समझ आ रही बात? अंकित मूल्य और विक्रय मूल्य जैसा रिलेशन बताइए हुआ कि नहीं हुआ? बोलो समझ रहे कि नहीं समझ रहे आप लोग इस चीज़ को, है ना। तो कहने का मतलब क्या है मैं आपको बताता हूँ। देखिए कहानी ऐसी है, ठीक है, मैं इसको और भी ओपन करके बता सकता, लेकिन जितनी ज़रूरत है उतना ही बताऊंगा, उतने में आपका काम हो जाएगा, है ना। तो सबसे पहली चीज़ इतना तो क्लियर है कि प्रैक्टिकली बात करें 80 लीटर प्योर मिल्क में से 8 लीटर निकाल के 8 लीटर डालोगे 72-8, यहाँ कोई दिक्कत नहीं। लेकिन इसके बाद आप देखो कि 80 में से 8 निकाला, 10% निकाला, दूध भी अंदर ही अंदर 10% कटेगा कि नहीं कटेगा? बाकी डाला पानी, तो पानी डालने से फिर कोई चेंज नहीं आएगा, बस जो 10% घट गया, घटने के बाद बस उतना ही दूध की मात्रा फिक्स हो जाएगी, क्योंकि उसके बाद आपने डाला पानी, तो दूध की मात्रा में कोई फर्क नहीं पड़ा। समझ आई बात? अब 64.8 दूध है दूसरी एक्शन के बाद, और बाकी पानी पूरा 80 फिर कर लिया उसने, वापस 80 कर लिया, फिर 80 में से 8 निकाला, 80 में से 8 निकाला, 8 पानी डाला, 80 में से 8 निकाला, 8 पानी डाला, 80 में से 8 निकाला, 8 पानी डाला, टोटल 3 एक्शन की बात हुई है सवाल। तो फिर 80 में से 8 यानी कि फिर से 10% निकाला आपने, 80 में से 8 10% होता है, फिर से 10% निकाला। जब 10% मिश्रण निकालोगे तो दूध की मात्रा फिर अंदर ही अंदर 10% घटेगी कि नहीं घटेगी? जब किसी मिश्रण को 10% घटाते हैं तो उसके अंदर की हर एक चीज़ अपनी अपनी जगह 10% मात्रा में कट जाएगी, कम हो जाएगी। तो 64.8 का 10% 6.48 घटेगा कि नहीं घटेगा? तो 64.8 में 6.48 घटेगा तो बताइए 58.32 फाइनली दूध की मात्रा बची कि नहीं बची? बोलो समझे कि नहीं समझे बात को, है ना। तो फाइनली जो दूध की मात्रा बची वो कितनी? 58.32। बोलो समझे कि नहीं समझे बात को? क्लियर इतनी सी बात है ना, ठीक है। तो आपको क्या पकड़ना है? आपको भी ये पकड़ना है 80, 72, 64.8 और 58.32। समझ आ रही बात? क्या हो रहा है यहाँ पे देखो जरा, ये क्या है? ये 80, ये एक प्रकार से अंकित मूल्य है आपका। अंकित मूल्य कितना है? 80। 3 क्रमागत बट्टे दिए जा रहे हैं आपको,
10-10% के। कितने क्रमागत बट्टे दिए जा रहे हैं? 3, 10-10%। विक्रय मूल्य निकालना है भैया, समझ आ रही बात? मतलब 80 लीटर दूध का बर्तन है, 3 क्रमागत बट्टे दिए जा रहे हैं 10-10% के, आपको विक्रय मूल्य निकालना है। तो 80 का 10% 8 रुपए की छूट, सामान 72 का हो गया। 72 का 10% 7 रुपये 20 पैसे की छूट, सामान 64 रुपये 80 पैसे का हो गया। फिर 64 रुपये 80 पैसे का 10% 6 रुपये 48 पैसे की फिर छूट, तो सामान 58 रुपये 32 पैसे का हो गया। ये है सवाल आपका। तो जो क्रमागत बट्टे होते क्या नहीं होते? तो टाइप थर्ड क्या है? आपको समझ में आई बात? क्या है टाइप थर्ड? टाइप थर्ड जो अंकित मूल्य से विक्रय मूल्य 3 क्रमागत बट्टे होते कि नहीं होते, वही है टाइप थर्ड। समझ आई बात आप लोगों को? अब देखो आपको क्या सीखना है, ये तो मैंने आपको सिखाया। हमारी नजर दूध पर होनी चाहिए। जब 80 में से 8 निकाल रहे हो, 80 में से 8 निकाल रहे हो, मतलब 10% खींच ले रहे हो, तो भैया अंदर ही अंदर दूध की मात्रा 10-10% कटती जाएगी, कटती जाएगी, कटती जाएगी। 80 में से 8 निकाला, पहली बार 10% कटा, दूध अंदर ही अंदर, डाल रहे हो पानी, डाल रहे हो पानी, यानी कि दूध जो घटता जा रहा बस उतना ही फिक्स होके रह गया। मिश्रण निकालते समय दूध जो घटा बस दूध उतना ही बन के रह गया, क्योंकि डाल रहे हो पानी। फिर अगली बार जो निकलेगा उसमें जो रह गया था उसी पे से निकलेगा अगला 10%, क्योंकि मिश्रण निकालते समय जो 80-10% निकाला, बस निकल के जो बचा उतना ही फिक्स हो गया दूध की मात्रा एक एक्शन के बाद, क्योंकि पानी डालने से कोई चेंज नहीं आएगा। क्लियर? फिर अगली बार जो 80 में से 8 10% निकालोगे, सीधे इसी का 10% कटेगा, ये बच्चा। फिर पानी डाला 8, तो पानी डालने से इस दूध की मात्रा में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। फिर अगला 10%, 80 में से 8 10% कटेगा, वो इसी पे कटेगा कि नहीं कटेगा सीधे। तो कहने का मतलब क्या हो रहा है? 80 में से 8, 80 में से 8, 80 में से 8, यानी कि कहने को ऐसा कह ले क्या कि हर बार 10% मात्रा खींच खींच के फेंक रहे हो। 80 में से 8, अरे मात्रा के रूप में बर्तन के अंदर छोड़ो ना, दूध है, पानी है, शराब है, हमें क्या मतलब बर्तन के अंदर क्या, बस इतना देखो आप कि 80 में से 8 निकाल रहे हो यानी कि 10%, फिर 80 में से 8 निकाल रहे हो फिर 10%, फिर 80 में से 8 निकाल रहे हो फिर 10%। तो बताइए, जब आप मिश्रण हर बार 10% निकालते जा रहे हो, तो दूध अंदर ही अंदर 3 बार 10-10% कटता चला गया। जब आप ऊपर से मिश्रण 10-10% खींच रहे हो 3 बार, तो हर 10% मिश्रण खींचने के साथ दूध की मात्रा भी हर बार अंदर ही अंदर 10-10% खींचती चली जा रही है। तो हमें ऊपर से मिश्रण को देखना है, बट नजर अंदर किस पर गड़ानी? दूध पर। यहां से घुसो अंदर और बर्तन के अंदर घुसते घुसते सीधे वहां घुस जाओ सीधे। 80 का 10%, 80 में से 8 10% कटा, 80 का 10% कटा 72, फिर 72, तो फिर मिश्रण को देखो ना प्रैक्टिकली। अरे यार, आप हाथ डाल के 72 लीटर दूध को थोड़ी ना पकड़ पाओगे। फिजिकली एक्शन क्या हो रहा है? एक्शन तो वही हो रहा है कि भैया 80 में से 8 का मग भर के निकाला, लेकिन जब 80 में से 8 10% निकाला, तो नजर दूध पर गड़ा दो कि भैया जब 80 में से 8 10% निकाला, तो दूध अंदर ही अंदर 10% कट जाएगा, 72 का 10% 7.2 64.8 बचेगा। फिर वापस पानी डाल के फिर 80। अब सीधी सी बात है, थर्ड एक्शन करने के लिए क्या आप अंदर हाथ डाल के 64.8 दूध को पकड़ लोगे? नहीं। फिजिकली एक्शन क्या हो रहा है? फिजिकली एक्शन तो यही हो रहा है कि सामने वाला जो आदमी इस एक्शन को कर रहा है वो क्या कर रहा है? उसको तो 80 दिख रहा है, 80 में से 8 निकाला, तो 10% मिश्रण निकाला। लेकिन हमारा ज्ञान कहता है कि फिजिकली एक्शन, आंखों देखी चीज तो यही हो रही है कि 80 में से 8 लीटर का मग फिक्स है उसके पास, 80 लीटर दूध में से 8 लीटर मग निकाला, 8 लीटर पानी डाला, फिर उसको घोट के फिर वही मग 8 लीटर भर के फेंका और 8 लीटर फिर पानी डाला, फिर वापस उसको घोटा, फिर वही मग 8 लीटर भर के फेंका, 8 लीटर पानी डाला। तो एक ही मग है 8 लीटर का। 80 में से 8 निकाला, 8 पानी डाला, फिर 80 में से 8 निकाला, 8 पानी डाला प्योर, फिर 80 में से 8 का मग भर के निकाला, 8 पानी डाला। एक ही बर्तन है 80 की क्षमता का, एक ही मग है 8 लीटर की क्षमता का, बस वो 80 में से 8 फेंक के 8 लीटर पानी भरता जा रहा है, बार बार पूरा 80 फिल करता जा रहा है। फिर 8 लीटर मग भर के फेंका, 8 बर्तन भी एक ही है, मग भी एक ही है, एक ही बर्तन है यहाँ से वहाँ तक 80 लीटर की क्षमता वाला। समझ आई बात? तो यार जब 80 में से 8 निकाल रहा है, 10% निकाल रहा है, फिर वापस 8 लीटर डाल के फिर 80 में से 8 यानी कि 10% निकाल रहा है, फिर 8 डाल के वापस 80 कर लिया, फिर 80 में से 8 10, 3 बार 10-10% निकालने की मात्रा के रूप में 3 बार लगातार 10% निकला कि निकला? जब 3 बार लगातार 10% निकला, तो हमें इंसान कहते हैं, हमारे अंदर है ज्ञान। हम जानते हैं कि जब मिश्रण की मात्रा 10-10% निकाली जा रही है, तो अंदर ही अंदर बेचारा दूध लगातार 10-10% घटता चला जा रहा है 3 बार, क्योंकि डाला तो पानी जा रहा है।
दूध तो क्रमागत रूप से दूध घट रहा है कि नहीं घट रहा है, लगातार अंदर ही अंदर पानी तो बढ़ता जा रहा है। समझ आ रही बात? तो नजर किस पे गड़ाना है? दूध पर। समझ आई बात? तो 80 का 10% आठ गया, 72 बचा। फिर 72 का 10% 7.64.8 बचा, 10% 6.48 58.32 बचा। अब इसको करते कैसे हम? देखिए रेशियो मेथड मैंने आपको बताया था। रेशियो मेथड कैसे बताया था कि भैया 10% बट्टे का मतलब 10 से 9 का अनुपात, 10% बट्टे का मतलब 10 से 9 का अनुपात, 10% बट्टे का मतलब 10 से 9 का अनुपात, है ना? समझ आ रही बात? 10% बट्टे का मतलब 10 से 9 का अनुपात। क्लियर? आज का पूरा लेक्चर टाइप 3 को ही डेडिकेटेड है ना? शांति रखना। 10 से 9, 10 से 9, 10 से 9। समझ आई बात? अब ध्यान देना, ध्यान दो। अरे यार जगह कम बच रही है, ठीक है। अब एक चीज ध्यान दो आप लोग, आपको दिख जाएगा शायद, है ना? ठीक है। अंकित मूल्य से विक्रय मूल्य का सीधा कनेक्शन, यानी कि अंकित मूल्य यानी कि प्रारंभिक दूध की मात्रा, अंकित मूल्य यानी कि इनिशियल मिल्क, प्रारंभिक, इनिशियल मिल्क लिख दो, समझ जाओगे क्या? प्रारंभिक। अंकित मूल्य किसको बता रहा है यहां पर? इनिशियल मिल्क को, है ना? और विक्रय मूल्य किसको बता रहा है? अंत में कितना दूध शेष बचा, फाइनल शेष मिल्क, फाइनल शेष मिल्क को कौन बता रहा है? विक्रय मूल्य। तो अंकित मूल्य किसका रोल प्ले कर रहा है? प्रारंभ में दूध की मात्रा, और 3 एक्शन करने के बाद विक्रय मूल्य, अंत में शेष दूध की मात्रा। बोलो समझे कि नहीं समझे? तो सीधा कनेक्शन प्रारंभिक दूध से अंतिम दूध तक का बैठाना है। समझ आ रही बात? 10 से 9, 10 से 9, 10 से 9। तो अच्छा इसको हम ऐसे रखते थे, क्या याद होगा आपको? 10 से 9, 10 से 9 और 10 से 9। याद है ये चीज आपको? क्रमागत बट्टा में मेथड थी, है ना? ये कितना आ गया? 1000 और ये 730। जगह कम है यार, सॉरी जगह कम है, थोड़ा सा मेरे को हटाना पड़ेगा उसको। दिख रहा है क्या? विजिबल है क्लियरली, है ना? तो अब देखो क्या है कहानी, 1000 और 729, है ना? थोड़ा सा इसमें मैं इंक डाल लेता हूँ, रुकिए ज़रा 1 मिनट। इंक ही समाप्त हो गई यार, 2 सेकंड रुकिए ज़रा, मैं इंक डाल लूँ, है ना? फिर बताता हूँ, ठीक है? इसका फॉर्मूला भी होता है एक, है ना? इस क्वेश्चन का ना एक फॉर्मूला भी होता है। दो सेकंड रुकना, इंक डाल लूँ मैं। हाँ देखिए यहाँ पर क्या है कहानी, 10 से 9, 10 से 9, 10 से 9, है ना? इसको थोड़ा सा साइड में कर देता हूँ मैं, रुकिए ज़रा, थोड़ा सा ऊपर बनाना पड़ेगा इसको, है ना? पेशेंस रखो, आराम से शांति से बैठो ना, जल्दी मत करो, जल्दी करने से काम नहीं बनेगा, ठीक है? चलो देखो ज़रा क्या बताया था मैंने ये बताया था, है ना? ठीक है कि भैया ये अंकित मूल्य है ना, हाँ अब देखिए यहाँ पर क्या है कहानी, ठीक है ना? मार्क्ड प्राइस कितना है? 80, है ना? 3 क्रमागत बट्टे हैं, 1 1 2 और 3, ये 3 क्रमागत बट्टे, और यहाँ आएगा विक्रय मूल्य, है ना? अब देखना यहाँ पर आप लोग, ठीक है? क्या है कहानी, 10% घटा, फिर यहाँ से यहाँ में फिर 10% घटा, फिर यहाँ से यहाँ में फिर 10% घटा, क्लियर? समझ आई बात?
क्लियर है ना। अब देखिए यहाँ पर है ना, ठीक है, यदि मैं बात करूँ, ठीक है ना। अब देखिए यहाँ पर क्या है कहानी, सुनना मेरी बात, है ना। 80 का 10% है ना, तो 80 का 10% कितना, 8 गया। 72 का 10% 7.2 गया। शांति बनाए रखना, जल्दी बिल्कुल ना करना, है ना। कितना बचा यहाँ पर, 64.8 है ना। फिर इसका 10% 6.48 गया। कितना बचा, 58.32। क्लियर है, इतनी बात है ना। अब देखो ये मार्क्ड प्राइस किसको बता रहा है, प्रारंभिक दूध की मात्रा, है ना। प्रारंभिक मिल्क। और ये किसको बता रहा है, अंत में दूध की मात्रा, फाइनल शेष दूध, फाइनल शेष मिल्क को बता रहा है ना। दिख रहा है सभी को, क्लियर है, इतनी बात है ना। कोई दिक्कत तो नहीं ना इसमें किसी को, ठीक है। अब देखो यहां पर क्या हो रहा है, 10% घटने का मतलब है 10 से 9 हो रहा है। 10% घटने का मतलब है 10 से 9 हो रहा है। 10% घटने का मतलब है 10 से 9 हो रहा है। तब आप क्या करेंगे, क्रमागत बट्टा याद है ना आपको, क्या करते थे हम, ठीक है। 10 से 9, 10 से 9 और 10 से 9। क्लियर है इतनी बात, ठीक है। तो अब देखिए यहां पर क्या है कहानी, ठीक है ना। 10 से 9, 10 से 9 3 बार है ना, तो 3 बार आएगा एक के ऊपर एक, है ना। सीधे यहां से यहां का कनेक्शन आएगा। ये कितना हो गया, देखो ये हो गया आपका 1000 और ये हो गया आपका 729। बोलो समझे कि नहीं समझे। ये हो गया 1000 और ये कितना हो गया आपका 729। क्लियर है इतनी बात, ठीक है ना। अब देखो ये 1000 किसको बता रहा है, ये 1000 किसको बता रहा है, इस गोले को, प्रारंभिक दूध को, है ना। ये 1000 किसको बता रहा है, इस गोले को। और ये 729 किसको बता रहा है, इस गोले को। समझ आ रही बात। जब इस प्रकार से करते हैं तो अंकित मूल्य से विक्रय मूल्य का सीधा कनेक्शन आता है कि नहीं आता है, बोलो जरा, है ना। जब तीनों रेशियो को एक के ऊपर एक रखेंगे तो अंकित मूल्य से विक्रय मूल्य का सीधा कनेक्शन आता है कि नहीं आता है। समझ आ रही बात, क्लियर है ना। तो ध्यान रखना, ये 1000 क्या बताएगा, प्रारंभिक दूध की मात्रा, और 729 क्या बताएगा, अंत में शेष दूध की मात्रा। है ना, समझ में आ रही बात, ठीक है। तो 1000 क्या बताएगा, प्रारंभिक दूध की मात्रा। तो अब सीधे आपको क्या करना है, ये करना है। ये करने के बाद 1000 बराबर 80, तो 729 बराबर कितना, सीधे आपका आंसर आएगा। अब देखो यहाँ पर कहानी क्या है, मैं आपको बताता हूँ। इस सवाल को कैसे करेंगे आप, है ना, कैसे करेंगे इस सवाल को, देखिए मैं आपको बताता हूँ। कुछ यूँ करेंगे, सवाल को जैसे देखोगे आप तो भैया सीधी सी बात है, 80 में से 8 निकाला, 80 में से 8 निकाला यानी कि 10 में से कितना निकाला, 1। 80 में से 8, 80 में से 8, 80, तो 80 में से 8 निकाला यानी कि काट लोगे, 10 में से 1 निकाला। यदि 10 में से 1 निकाला तो बताइए 10 में से 9 बचा कि नहीं बचा। और 10 से 9, 10 से 9 के कितने एक्शन है, हर बार 80 में से 8 निकाला, 10 में से 1 निकाला, 10 से 9, फिर 80 में से 8 निकाला, 10 में से 1 निकाला, 10 से 9, फिर 80 में से 8 निकाला, 10 में से 1 निकाला, 10 से 9। तो सवाल को देखते से इस प्रकार से आपको प्ले करना है और ये आएगा। समझ आई बात। अब ये क्या बताएगा, 1000 आपको प्रारंभिक दूध की मात्रा, और 729 क्या बताएगा, अंत में दूध की मात्रा। बोलो समझे कि नहीं समझे बात को, ठीक है। तो ये देखते से आप इस प्रकार से करेंगे सवाल को, और इस प्रकार से करने के बाद ये 1000 आ जाएगा और ये क्या आ जाएगा, 729। बोलो समझे कि नहीं समझे। ये 1000 आ जाएगा और ये कितना आ जाएगा, 729। क्लियर, ठीक है ना। अब ये 1000 किसके बराबर है, 80 लीटर, है ना। 1000 बराबर 80, तो 729 बराबर कितना, बोलो समझे कि नहीं समझे। 1000 बराबर 80 लीटर, ये 1000 क्या बताता है, प्रारंभिक दूध की मात्रा, और 729 क्या बताता है, तीनों एक्शन के बाद अंतिम दूध की मात्रा। तो इस प्रकार से कैसे करोगे सॉल्व, 1000 बराबर 80, तो क्योंकि इस प्रकार से हल थोड़ी ना करेंगे हम सवाल को, हम सवाल को ऐसे करेंगे। 80 में 10 में से 1 निकाला यानी कि 10 में से 9, 10 में से 9 कितने एक्शन है, 3 एक्शन है। क्लियर। तो 1000 हो गया 729। अब देखो 1000 बराबर कितना, 80,
यदि 1000 बराबर 80 तो 729 बराबर कितना आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा, आंसर आपका है ना। तो 1000 यूनिट बराबर प्रारंभिक दूध की मात्रा 80 लीटर दी है, 1000 बराबर 80 तो 729 बराबर कितना आ जाएगा 58.32। समझ आई बात, ठीक है। अब देखो इतना तो आपको समझ में आ गया है ना। अब देखो मैं क्या मेथड आपको यहाँ पर रटवाना चाहता हूँ, है ना, ध्यान देना आप लोग, ठीक है। इसको मैं मिटा रहा हूँ, ये स्ट्रक्चर तो आपको समझ में आ ही गया है ना। चलो देखो जरा, टाइप 3 का क्वेश्चन नंबर 1 क्या है भैया, 80 में से 8 निकाला। जैसे 80 में से 8 निकाला हम समझ गए कि क्या हो रहा है। 80 में से 8 निकालने का मतलब है कि भैया 10 में से 1 निकाला, 10 में से 1 निकाला तो 10 में से कितना बचा 9, 10 में से कितना बचा 9। 80 में से 8 निकाला, 10 में से 9, फिर वापस 8 डाल के फिर 80 में से 8 निकाला, तो फिर 10 में से 1 निकाला, फिर 10 से 9 आएगा, फिर वही कहानी। तो 10 से 9 कितनी बार आएगा, 3 बार। कैसे करना है सवाल को देख लो, ये मेथड आपको लगानी सवाल में, है ना। तो सीधी सी बात है ना, ये 1000 और ये 729, क्लियर। ये 1000 यूनिट और ये 729 यूनिट, है ना। अब देखो इनिशियल मिल्क, ये 1000 किसको बताता है, प्रारंभिक दूध की मात्रा को, है ना, ध्यान रखना। 1000 किसको बताता है, प्रारंभिक दूध की मात्रा, है ना। इनिशियल मिल्क बोलो, शांति बनाए रखना आराम से, या फिर समझ में आ गया तो आगे बढ़ा के देख लो क्लास। इनिशियल मिल्क, है ना। इनिशियल मिल्क यानी कि प्रारंभिक दूध, क्लियर। और 729 यानी कि फाइनल मिल्क, फाइनल मिल्क, है ना, यानी कि अंत में बचा दूध। समझ आई बात, है ना। तो इधर वाला वैल्यू हमेशा पिक्चर के प्रारंभिक वैल्यू को बताएगा, इधर वाला वैल्यू हमेशा आफ्टर 3 एक्शन के बाद 1000 यूनिट में से कितना यूनिट बचा, 729 दूध बचा, ठीक है। अभी जो प्रारंभिक दूध है 1000 यूनिट, ये 1000 यूनिट आप जानते हो आपको 80 लीटर के बराबर दिया था कि नहीं दिया था। प्रारंभिक दूध की मात्रा 1000 बराबर 80 तो 729 बराबर कितना, बोलो आंसर आएगा कि नहीं आएगा, समझे कि नहीं समझे बात को। 1000 बराबर 29 तो 1000 बराबर 80 तो 729 बराबर कितना। तो अब देखो यहाँ पर यदि 1000 बराबर 80 है तो 1 यूनिट का मान 80/1000, यदि 1 यूनिट 80/1000 तो 729 बराबर कितना, तो 729 80/1000 इंटू 729, क्लियर है ना। 1000 बराबर 80 तो 1 बराबर 80/1000 तो 729 बराबर 80/1000 इंटू 729। 1000 बराबर 80 तो 1 बराबर 80/1000 तो 729 बराबर 80/1000 इंटू 729, क्लियर। बोलो समझे कि नहीं समझे। 1000 बराबर 80 तो 1 बराबर 80/1000 तो 729 बराबर 80/1000 इंटू 729। तो यदि 1000 बराबर 80 तो 729 बराबर कितना, देखो आंसर आएगा कि नहीं आएगा। 1000 बराबर 80 तो 1 बराबर 80/1000 तो 729 बराबर 1 का मान 80/1000 तो 729 का मान 729 का गुणा कर लो ना, इतना आएगा, क्लियर। अब देखो यदि इसको हम सॉल्व करेंगे, इसको यदि आप हल करोगे ना तो 58.32 आ जाएगा हल करने पर। कर लोगे क्या हल, इसको बोलो। देखो 0 से 0 कटा, है ना। ये 729 इंटू 8, ये 5832/100, 5832/100 इसको हल करोगे तो ये 58.32 आ जाएगा आपका। बोलो समझे कि नहीं समझे बात को। तो 729 बराबर कितना आएगा, 58.32। क्लियर है क्या, इतनी सी बात है ना, ठीक है। तो 729 बराबर कितना आएगा, 58.32, है ना। 729 बराबर 58.32,
क्लियर है इतनी सी बात? ठीक है, तो समझ में आए सवाल का उत्तर कैसे निकालोगे? 80 में से 8 निकाला, 10 में से 1, 10 से 9, फिर 80 में से 8 निकाला, 10 में से 1, 10 से 9, फिर 80 में से 8 निकाला, 10 से 9। क्लियर? कोई दिक्कत नहीं, टाइम लग रहा लगने दो, 1 घंटा ज़्यादा भी लग जाए कोई दिक्कत नहीं, लेकिन चीज़ समझ में आनी चाहिए, बस ये उद्देश्य है ना। ठीक है, 10 में से 9 तो 1000, यानी कि प्रारंभिक दूध की मात्रा 1000 है, और तीनों एक्शन करने के बाद अंत में दूध कितना बचा? 729। तो प्रारंभिक दूध की मात्रा यदि 1000 है तो अंत दूध की मात्रा 729। 1000 बराबर प्रारंभिक दूध 80 लीटर दिया है, तो 729 बराबर कितना? 729 58.32 उत्तर आएगा कि नहीं आएगा? अब ध्यान देना, एक चीज़ मैं बता दूँ आपको, है ना, ये 1000 यूनिट क्या है? 1000 यूनिट प्रारंभिक दूध के साथ साथ बर्तन की क्षमता को भी दर्शाता है। अब ध्यान देना, क्या इंपॉर्टेंट चीज़ मैं आपको यहाँ पर बता रहा हूँ, है ना। 1000 यूनिट प्रारंभिक दूध के साथ साथ बर्तन की क्षमता को भी दर्शाता है। अच्छा, प्रारंभिक दूध की मात्रा 1000 यूनिट है, साथ ही साथ वो पूरा बर्तन 1000 यूनिट दूध से भरा है कि नहीं भरा है, बताइए। तो 1000 यूनिट प्रारंभिक दूध के साथ साथ बर्तन की कैपेसिटी को भी बताएगा। ध्यान देना आप लोग, है ना। 80 में से 8 यानी कि 10 में से 1, है ना। तो ये प्रारंभिक इनिशियल मिल्क के साथ साथ बर्तन की कैपेसिटी को भी बताएगा, बर्तन की क्षमता को भी बताएगा। ये चीज़ आप ध्यान रखना, है ना। आप जानते हो कि प्रारंभ में पूरा बर्तन 1000 यूनिट दूध से भरा है। अब यदि मैं बोलूं कि वो पूरी बोतल भरी है 5 लीटर से, वो पूरी बोतल 5 लीटर दूध से भरी है, पूरी बोतल 5 लीटर दूध से भरी है, इसका मतलब क्या हुआ? पूरी बोतल 5 लीटर दूध से भरी है, इसका मतलब क्या हुआ कि भैया 5 लीटर दूध के साथ साथ 5 लीटर बर्तन की क्षमता, जब पूरी भरी है वो 5 लीटर दूध से, तो 5 लीटर दूध के साथ साथ 5 लीटर बर्तन की क्षमता भी हुई ना। वैसे ही प्रारंभिक दूध की मात्रा 1000 यूनिट है, यानी कि प्रारंभ में पूरा बर्तन 1000 यूनिट दूध से भरा है। यदि पूरा बर्तन 1000 यूनिट दूध से भरा है तो 1000 यूनिट दूध के साथ साथ बर्तन की कैपेसिटी को भी बताएगा कि नहीं बताएगा? पूरा बर्तन 1000 यूनिट दूध से भरा है तो 1000 यूनिट दूध की मात्रा के साथ साथ बर्तन की कैपेसिटी को बताएगा। तो एक प्रकार से बर्तन की कैपेसिटी आपकी 1000 यूनिट है कि नहीं, बोलो जरा। बर्तन की कैपेसिटी कितनी यूनिट की भाषा में? देखो, लीटर की भाषा में तो 80 लीटर है, लेकिन यूनिट की भाषा में यही 80 लीटर पूरा बर्तन भरा हुआ, रेशियो की भाषा में 1000 यूनिट है कि नहीं है? क्लियर? अब है ना, अंत में 3 एक्शन करने के बाद 1 2 3 तीनों एक्शन 10-10% 3 बार निकाल लेने के बाद, है ना, तीनों एक्शन करने के बाद इसी 1000 कैपेसिटी के बर्तन में बताओ दूध केवल 729 बचा क्या? ये क्या है? 1000 कैपेसिटी की, अच्छा बर्तन तो एक ही है ना, उसी बर्तन के साथ 1 एक्शन 2 एक्शन, एक ही बर्तन रखा हुआ आपके सामने, है ना, यही बर्तन, इसी बर्तन के अंदर अंत में केवल दूध 729 बचा क्या? 1000 कैपेसिटी के इसी बर्तन में अंत में इसी बर्तन में, अरे यही बर्तन है, यही बर्तन को मैंने यहां रख दिया। तीन एक्शन करने के बाद इसी 1000 के बर्तन में दूध 729 बचा कि नहीं बचा? ऐसा कह रहा है रिलेशन। क्या कह रहा है रिलेशन? समझ में आ रही बात? 1000 कैपेसिटी का बर्तन है, इसी 1000 कैपेसिटी के बर्तन में इसी बर्तन को उठा के यहां रखा, इसी बर्तन के साथ 3 एक्शन करने के बाद इसी 1000 कैपेसिटी वाले बर्तन के अंदर दूध की मात्रा 729 है कि नहीं है? बोलो समझे कि नहीं समझे बात को, है ना। तो 1000 में से दूध की मात्रा कितनी है? 729। तो 1000 में से 729 दूध गया, तो बताइए पानी 271 बचा कि नहीं बचा? तो ये क्या आ गया? मिल्क से वाटर का रेशियो आ गया। अरे इसी 1000 कैपेसिटी के बर्तन में, इसी बर्तन में दूध की मात्रा 729 बची, तो 1000 में से 729 गया, तो बताइए पानी 271 आया कि नहीं आया? बोलो समझे कि नहीं समझे? क्लियर इतनी सी बात है ना। तो अब आप ये देखो जरा, ये एक ही बर्तन है दोनों, ये बर्तन के अंदर की प्रारंभिक परिस्थिति, बिल्कुल कोई छेड़छाड़ नहीं की, प्रारंभिक स्थिति बर्तन की ये है कि पूरा बर्तन 1000 दूध से भरा हुआ है। 3 एक्शन कर लेने के बाद उसी बर्तन के अंदर की सिचुएशन ऐसी हो जाएगी। पूरी 3 एक्शन कर लेने के बाद इसी 1000 के बर्तन में आफ्टर 3 एक्शन, यदि 4 एक्शन होते तो 4 बार गुणा करते, तो वो 4 एक्शन के बाद का रिजल्ट देता, इनिशियल स्टेज फाइनल स्टेज, 4 एक्शन के बाद का उसी बर्तन के अंदर का पिक्चर दिखाता वो। यदि यहाँ 5 एक्शन होते तो 10 से 9 5 बार आता, फिर यहां से यहां का कनेक्शन 5 एक्शन वाला होता। अभी 3 एक्शन है तो 3 एक्शन के बाद का स्टेज है, तो 3 एक्शन का इनिशियल और 3 एक्शन के बाद का फाइनल। तो 3 एक्शन न करने के पहले स्टार्टिंग में बर्तन के अंदर ऐसा था 1000 यूनिट दूध से भरा हुआ था। क्लियर? 3 एक्शन कर लेने के बाद उसी 1000 की कैपेसिटी के बर्तन में बताइए 729 दूध है कि नहीं है? 3 एक्शन कर लेने के बाद उसी 1000 यूनिट की कैपेसिटी के बर्तन में बताइए 729 दूध है कि नहीं है?
समझ आ रही है बात, इतनी क्लियर है ना। 729 दूध है तो 1000 में 729 का 271 पानी बचा कि नहीं बचा, है ना। तो दूध से पानी का अनुपात 729 से 271 आएगा कि नहीं आएगा, बोलो समझे कि नहीं समझे बात को, क्लियर है ना। तो मिल्क टू वाटर रेशियो 729 से 271। तो इस सवाल में द मोस्ट इंपॉर्टेंट आपको दूध से पानी का अनुपात निकालना आना चाहिए। क्या आना चाहिए, दूध से पानी का अनुपात, क्योंकि सवाल पूछ सकता है कि बताइए अंत में मिश्रण में दूध से पानी का अनुपात क्या होगा। यदि इस सवाल में यह पूछा होता कि तीनों एक्शन कर लेने के बाद अंतिम मिश्रण में दूध से पानी का अनुपात क्या होता, तो उसका आंसर आएगा 729 से 271। 1000 में 729 दूध है तो उसी 1000 की कैपेसिटी में 729 दूध है, पानी कितना बचा 271। बोलो समझे कि नहीं समझे बात को, क्लियर है। तो दूध से पानी का अनुपात क्या आएगा 729 से 271। बोलो समझे कि नहीं समझे बात को, क्लियर, ठीक है। अब जैसे मैं एक चीज़ बताऊँ आप लोगों को, इसी में 1 घंटा हो गया शायद हमको, नहीं कितना टाइम हो गया, हाँ भैया इसी में 1 घंटा हो गया, देखो एक ही सवाल में, ठीक है। ये समझ में नहीं आया मेरे को 1 घंटा कहाँ हो गया, ये 10 मिनट का काम था ये, दिमाग कहीं और चल रहा था, चलो कोई बात नहीं है ना, ठीक है। तो कितना हो गया भैया 729 से 271, है ना, ठीक है। अब देखिए, अब मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। ऐसा ही काम 2-3 बार और करते हैं, अब सुनना मेरी बात, है ना। जैसे फॉर एग्जाम्पल 80 में से 8 की जगह, है ना, 80 में से 8 की जगह मानो कि 90 में से 18 निकालना है। 80 में से 8 की जगह मानो कि 90 में से कितना निकालना है 18। अब मैं थोड़ी सी प्रैक्टिस आपका हाथ सेट कर दूं इस चीज़ के ऊपर। 90 में से 18 निकालना है, माना कि 90 में से 18 निकालना है, यानी कि काटोगे तो 5 में से 1 निकालना है। तो बताइए 5 से 4 का रेशियो बनेगा, बोलो बनेगा 5 से 4। 80 में से 8 यानी कि 10 में से 1 गया तो 10 से 9, तो 18 पंजे 90 ना, 18 एकम 18, 1/5, 5 में से 1 निकाला 5 से 4 आएगा। फिर वापस 5 में से 1 निकाला 5 से 4 आएगा। यदि 3 एक्शन होंगे तो 3 बार आएगा, 4 एक्शन होंगे तो 4 बार आएगा, माना कि 3 एक्शन है। तो यदि 90 में से 18 निकालने वाले 3 एक्शन होते, ऐसा पिक्चर बनता कि नहीं बनता। बस इसको देख के पिक्चर बनाने की आदत डालो। तो बताओ ये 125 और ये 64 आएगा कि नहीं आएगा, क्या ऐसा रेशियो बना सकते हो आप इसमें। तो यदि प्रारंभिक दूध की मात्रा दी होती तो 125, मान लो प्रारंभिक दूध की मात्रा 250 लीटर दी होती, कि प्रारंभ में दूध की मात्रा 250 लीटर है, तो अंत में तीनों एक्शन करने के बाद दूध की मात्रा कितनी होगी। तो मान लो प्रारंभिक दूध की मात्रा 125 बराबर 250 दी होती, डबल का कनेक्शन है, तो 64 दूनी बताइए 128 लीटर। अंत में बर्तन में दूध की मात्रा 128 लीटर आती कि नहीं आती, बोलो जरा। यदि ऐसा दिया होता तो बोलो आता कि नहीं आता। और मान लो इन केस आपको केवल दूध से पानी का अनुपात निकालना है। आपको क्या निकालना है, केवल दूध से पानी का अनुपात। तब देखो जरा, पूरे बर्तन की कैपेसिटी 125 यूनिट है कि नहीं है, बोलो जरा। पूरे बर्तन की कैपेसिटी 125 यूनिट है कि नहीं है, बोलो जरा। समझ रहे हो बात को, पूरे बर्तन की कैपेसिटी 125 यूनिट है कि नहीं है। इसी 125 के बर्तन में, इसी 125 के बर्तन में आप देख रहे हैं दूध केवल 64 बचा क्या। इसी 125 कैपेसिटी के बर्तन में दूध केवल 64 बचा। 125 में से 64 माइनस करोगे 61 बचेगा। यानी कि देखो जरा, अंतिम मिश्रण में दूध से पानी का अनुपात 64-61 आएगा क्या। मिल्क टू वाटर रेशियो बताओ 64 से 61 आएगा कि नहीं आएगा। समझ आए पिक्चर यहाँ से यहाँ तक का पूरा। यदि ये 250 दिया तो 128 आ जाएगा। यदि ऐसा नहीं पूछा होता, रेशियो मांगा होता, तो रेशियो के लिए फिर इसकी ज़रूरत नहीं है। रेशियो के लिए बस इतना ही काफ़ी है, ये बस इतना ही काफ़ी है। 125 में से 64 दूध है, तो इसी बर्तन, इसी 125 के बर्तन में 64 दूध है, तो 125 64 घटाओ, पानी 61 बचा। तो अंतिम मिश्रण में दूध से पानी का अनुपात 64 से 61, या फिर पानी से दूध का पूछे तो उल्टा कर देना 61-64। समझ आया, हाथ जमा आपका इस चीज़ पर। चल थोड़ा सा यहाँ देख लो जरा, इधर पे प्यारे प्यारे विद्यार्थियों यहाँ देखो जरा। दिमाग मेरा कहीं और था यार, एक ही चीज़ में 1 घंटा इधर देखिए आप लोग, है ना, बड़ी टेंशन है जीवन में, क्या बताऊँ आपको यार। अब मैं इधर देखो आप लोग, है ना, यहाँ ध्यान दो, आप तो पढ़ाई पे ध्यान दो, है ना। आपका जीवन बढ़िया है, काश मैं भी आपकी जगह होता, मस्ती से बैठा बैठा मोबाइल में देख रहा होता पिक्चर, कोई दूसरा व्यक्ति पढ़ा रहा होता, कोई लोड ही नहीं। कितना अच्छा जीवन है आपका, तरसता हूँ मैं आपके ऐसे जीवन को। इधर देखो आप लोग, क्या है कहानी। जैसे फॉर एग्जाम्पल जैसे 60 में से 15 निकाला, तो 60 में से 15 निकालने का मतलब देखो 4 में से 1 निकाला कि नहीं निकाला।
तो 4 से 3 का रेशियो आएगा। फिर 15 डाल के फिर 60 में से 15 निकाला, फिर 4 में से 1, 4 से 3। मान लो ये एक्शन 3 बार हुई। कितनी बार हुई? 3 बार। समझ आई बात? इसमें ऐसा भी देख सकते हैं 60 लीटर के दूध के बर्तन में से 15 लीटर निकाला, 15 लीटर पानी डाला। इसके बजाय ये भी आ सकता है कि दूध के भरे बर्तन में से 1/4 दूध निकालकर उतना ही पानी डाला। 60 और 15 न देकर वो सीधे ये भी शब्द बोल सकते हैं कि दूध से भरे बर्तन में से 1/4 दूध निकालकर पानी डाला। तो 1/4 दूध निकाल के पानी डाला, इसका मतलब यही है कि 4 में से 1 निकाला तो 4 में से 3, और ये प्रक्रिया 2 बार और दोहराई। तो 60 और 15 न बताकर सीधे 1/4 भी बोल सकते हो कि दूध से भरे बर्तन में से 1/4 दूध निकालकर उतना ही पानी डाला। तो इसका मतलब यही है, 1/4 निकाला यानी कि 4 में से 1 निकाला, 4 में से 3 बचा, फिर वापस 1/4 निकाला, पानी डाला, फिर 1/4। यही प्रक्रिया 2 बार और दोहराई, 4 से 3, 3 बार। क्लियर है ना? ये 64 आ जाएगा, ये कितना आ जाएगा? 27 आ जाएगा। क्लियर? तो अब जानते हो प्रारंभिक दूध की मात्रा और ये अंतिम दूध की मात्रा। प्रारंभ दिया, अंत निकाल देना। यदि अंत दिया हो, मान लो आपको बोला कि अंत में दूध की मात्रा 81 बची, तो 27 बराबर 81, तो 64 बराबर, देखो इंटू 3 का रिलेशन है, तो 64 इंटू 3 करोगे 192 आंसर आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? बस आप ये समझो, ये क्या बताता, ये क्या बताता, ये प्रारंभ में बर्तन की दूध की मात्रा बताता, ये सारी एक्शन करने के बाद दूध की मात्रा बताते हैं। 3 एक्शन है तो सारी एक्शन में 3 एक्शन, 4 एक्शन होती 4 बार आता तो सारी एक्शन 4 एक्शन हो जाती है ना। जितनी भी एक्शन है उसका प्रारंभिक परिणाम और उसका अंतिम परिणाम है ना। अब 64 बर्तन की कैपेसिटी भी हो गई क्या? 64 यूनिट। इसी 64 यूनिट के बर्तन में आप देखेंगे अंत में दूध केवल 27 बचा। क्या 64 में 27 दूध है तो बताइए पानी कितना है? 64 में यदि 27 दूध है तो बताइए पानी कितना है? तो पानी की यदि बात करें तो बताइए पानी 37 बचा क्या? तो दूध से पानी का अनुपात बताइए 27 से 37 आएगा कि नहीं आएगा? आएगा कि नहीं आएगा? बोलो जरा। दूध से पानी का अनुपात बताइए 27 से 37 आएगा कि नहीं आएगा? तो आप ये पिक्चर समझ गए क्या? पूरा समझ गए कि नहीं समझ गए? बोलो जरा। चलो यदि आप समझ गए तो एक काम करें, हम सवाल नंबर 2 लेके देखें क्या एक बार? सवाल नंबर 2 नहीं लेते, रुको जरा, है ना। सवाल नंबर 4 लेते हैं पहले, है ना। कौन सा लेते हैं? सवाल नंबर 4। क्लियर? अब देखो जरा सवाल नंबर 4 क्या है। सवाल नंबर 2 और 3 सवाल नंबर 4 लेने के बाद लेंगे, है ना। तो चलिए देखिए जरा। है ना। अब देखिए यहां पर, ठीक है। सवाल नंबर 4 है ना, क्वेश्चन नंबर 4। सवाल नंबर 4 है ना, ठीक है। 40 लीटर ऑक्सीजन है ना। 40 लीटर दूध की जगह ऑक्सीजन है। 40 लीटर ऑक्सीजन में से 10 लीटर निकाली, यानी कि 1/4 निकाली, तो बताइए 4 से 3 का रेशियो बनेगा क्या? बोलो जरा। चौथा सवाल टाइप 3 का। 40 लीटर ऑक्सीजन में से 10 लीटर ऑक्सीजन निकाली, 4 में से 1 निकाली, बताइए 4 में से 3 बचा कि नहीं बचा? क्लियर है ना, ठीक है। इस प्रक्रिया को एक बार और दोहराया, बस 2 ही बार है टोटल 2 ही बार है। 40 में से 10 निकाला, 4 में से 3, 4 में से 3, टोटल 2 बार है ना। तो अंत में अनुपात बताना है। तो चलो भैया, ये हो गया 16, ये हो गया 9। तो बर्तन की कैपेसिटी 16 है क्या? इसी 16 कैपेसिटी के बर्तन में अंत में, इसी 16 कैपेसिटी के बर्तन में अंत में दूध कितना बचा? 9 है ना। इसी 16 कैपेसिटी के बर्तन में अंत में दूध कितना बचा? 9 है ना। तो 16 में से यदि दूध 9 है तो बाकी क्या बचा? पानी। 16 में से 9 गया तो बताइए 7 बचेगा कि नहीं बचेगा? क्लियर इतनी बात। 16 में से 9 दूध गया तो 7 पानी बचेगा कि नहीं बचेगा? तो अंत में दूध से पानी का अनुपात 9/7। दूध से पानी नहीं, ऑक्सीजन से नाइट्रोजन, ऑक्सीजन से नाइट्रोजन का अनुपात है ना। तो सीधी सी बात है, दूध की जगह ऑक्सीजन है, तो दूध की जगह ऑक्सीजन, प्रारंभिक ऑक्सीजन और अंतिम ऑक्सीजन। तो इस बर्तन की कैपेसिटी में ऑक्सीजन कितना बचा? 9। अंतिम ऑक्सीजन ना, तो 9 ऑक्सीजन है। तो 16 में से 9 ऑक्सीजन है तो बाकी 7 पानी। जैसे 9 दूध, 16 में से 9 दूध बचा तो 9 ऑक्सीजन बचा, बाकी पानी। पानी की जगह नाइट्रोजन है, 7 नाइट्रोजन है। तो ऑक्सीजन से नाइट्रोजन का अनुपात
बोलो जरा, 9 से 7 है कि नहीं है? ऑक्सीजन से नाइट्रोजन का अनुपात बताइए, 9 से 7 है कि नहीं है? बोलो, समझे कि नहीं समझे? क्लियर है ना? ऑक्सीजन से नाइट्रोजन का अनुपात बताइए, 9 से 7 है कि नहीं है? क्लियर है? इतनी सी बात है ना? ठीक है, तो ऑक्सीजन से नाइट्रोजन का अनुपात 9/7 है। क्लियर इतनी बात? ठीक है, अब देखिए यहां पर समझ गए सवाल? अब चौथा वाला सवाल देखो कितना इजी था, कितना सरल था, समझ आई बात? अब देखो मैं एक चीज आपको बताता हूं, ध्यान देना है ना। इसका फॉर्मूला भी होता है, फॉर्मूला नहीं रटना आपको, है ना। अब चलो, जैसे फॉर एग्जांपल आपको मैं बताऊं, ध्यान देना है ना। जैसे टास्क आपको दे रहा हूं कि भैया 1/5 निकाला, चलो 50 में से 10 निकाला, 50 में से 10 निकाला, ये एक्शन हुई 3 बार है ना। तो 50 में से 10, 5 में से 1 निकाला, बताओ 5 में से 4 बचेगा क्या? 3 एक्शन है। कितनी एक्शन है? 3 एक्शन है। तो बताओ रिलेशन 125 से 64 आएगा। बर्तन की कैपेसिटी कितनी है? इसी 125 की कैपेसिटी में दूध कितना बचा? 64। तो बताइए 125 में 64, 61 पानी आएगा कि नहीं आएगा? आता है, ये करना आता आपको। यहाँ से यहाँ तक का रास्ता आपके माइंड में फिट हुआ कि नहीं हुआ, ये बताओ। अब ये रास्ता फिट कर लो अपने दिमाग में, है ना। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर एक और लेते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल, ध्यान देना है ना, ठीक है। अब जैसे एक और रिलेशन लेते हैं। जैसे 1/4 निकाला भैया, 1/4 या 40 में से 10, जो भी 1/4 निकाला, यानी कि 4 में से 3 बचा। मान लो 3 एक्शन है। कितने एक्शन है? 3। 4 में से 3 है ना, इंटू इंटू इंटू। तो बताओ ये 64 और ये 27 आएगा क्या? ये 64 है और 64 में से कितना दूध बचा? 27। 64 में से 27 दूध गया, 64 में कैपेसिटी में 27 दूध बचा, तो पानी 37 है क्या? तो आप देखो जरा, पानी कितना है? 37। समझ आई बात? ठीक है, ये स्ट्रक्चर आपके दिमाग में बैठे कि नहीं बैठे? यहाँ से रेशियो तक जाने के स्ट्रक्चर बैठे कि नहीं बैठे? 3 एक्शन है, 4 एक्शन होगी तो 4 बार गुणा करके आएगा, 2 एक्शन होगी तो सिर्फ 2 बार आपस में गुणा होगा, इजी हो जाएगा डेटा, है ना। बताओ ये रास्ता पूरा वहाँ से यहाँ तक का आपके दिमाग में जाकर फिट हुआ कि नहीं हुआ, ये बताओ मेरे को। हो गया, सेट हो गया सभी भी दिमाग में जाकर, ये रास्ता सेट हुआ कि नहीं हुआ? क्लियर इतनी बात सभी को, है ना। ठीक है, अब देखो यहाँ पर क्या है कहानी, मैं आपको बताता हूँ। अभी पिक्चर कैसा चल रहा है? आपको सवाल यहाँ लाके खड़ा कर रहा है। आप यहाँ से चल के यहाँ जा रहे हो, आपको सवाल यहाँ लाके खड़ा कर रहा है, फिर आप यहाँ से चल के यहाँ पे जाके एंड कर रहे हो। अब क्या करूँगा मैं? अब आपको मैं यहाँ खड़ा करूँगा, आपको यहाँ से चल के सीधे कहाँ जाना है? यहाँ पर। अभी आप यहाँ से चल के यहाँ आ रहे हैं, यहाँ खड़ा कर रहा हूँ, आप खुद निकाल के ला रहे हैं, ये चीज़ आप खुद बना रहे हैं। अब आपको मैं ये बनाया दूंगा, आपको इस बर्तन के अंदर खड़ा करूंगा और बोलूंगा दूध से पानी का अनुपात 27-33 है। अब आपको पहले यहाँ से यहाँ जाना है, फिर यहाँ से यहाँ जाना, फिर यहाँ से यहाँ तक उल्टा जाना है। समझ आई बात? तो क्या ये काम भी आप कर सकते हैं क्या उल्टा जाने का? बिल्कुल कर सकते हैं, सीधी सी बात है। जैसे ही आपको सवाल ने यहाँ खड़ा करा, दूध और पानी का अनुपात 27-33, बाकी कुछ नहीं पता, ये नहीं पता है, कुछ भी नहीं पता आपको, सिर्फ ये प्लेस आपको दे दिया। अब एक चीज़ मैं आप बता दूं, जब आप डेली अपने हॉस्टल से कोचिंग आ सकते हो तो वापस कोचिंग से हॉस्टल भी जाते होंगे, स्वाभाविक सी बात है, बस वही करना है। डेली आप अपने हॉस्टल से जब कोचिंग आ रहे हो तो कोचिंग से वापस उसी रास्ते पे होके घर जा सकते कि नहीं जा सकते, बताइए। तो जब आप हॉस्टल से डेली कोचिंग आ सकते हो तो कोचिंग से वापस बैक टू हॉस्टल भी जा सकते हो, बस वही करना है। जब आपको यहाँ खड़ा कर दें, अपने घर से कोचिंग पे आ सकते हो। यदि यहाँ खड़ा कर दूँ कोचिंग में तो इस रास्ते से घर नहीं पहुँच जाओगे। अब देखो, जब मैं यहाँ खड़ा करूँगा आपको तो 27 और 37 आपके हाथ में दूंगा। सबसे पहले जैसे जैसे आए थे आगे, वैसे वैसे ही पॉइंट टू पॉइंट पीछे चलेंगे। सबसे पहले आप जानते हो कि इन दोनों को जोड़ के बर्तन की कैपेसिटी बन जाएगी 64। सबसे पहले यहाँ से यहाँ तक कैसे पहुँचोगे आप? सबसे पहले यहाँ से यहाँ आओगे। जैसे आप देखोगे इन दोनों को जोड़ के 64 बर्तन की कैपेसिटी। अब आप जानते हो कि यहाँ 64 आएगा और यहाँ 27 आएगा। इस 64 और 27 को ऊपर छाप लोगे कि नहीं छाप लोगे? क्योंकि आप जानते हो ना, है ना, बर्तन की कैपेसिटी यहाँ आती है और अंतिम बर्तन में दूध की मात्रा जो होती है वो यहाँ आती है। तो इन दोनों में सबसे पहले यहाँ से 64 बनाओगे, फिर यहाँ से 64 और यहाँ 27 ऊपर लिखोगे। समझ जाओगे 4 का क्यूब 3 का क्यूब है।
समझ जाओगे 4 का क्यूब 3 का क्यूब यानी कि 4 से 3 3 बार चला हुआ होगा कि नहीं होगा। और सवाल खुद कहेगा ना 3 एक्शन है, सवाल खुद कहेगा नंबर ऑफ एक्शन कितने हैं। यदि सवाल 3 एक्शन कहेगा तो अपने आप यहाँ पे क्यूब बनेंगे ही बनेंगे। यदि सवाल कहेगा 3 एक्शन है 3 बार, टोटल 3 बार, तो अपने आप यहाँ क्यूब बनेगा ही बनेगा। 4 का क्यूब 3 का क्यूब समझ गए, आप समझ जाएंगे कि पर साइकिल 4 से 3 का गेम चल रहा है। जैसे ही आप 4 का क्यूब 3 का क्यूब देखोगे आप समझ जाओगे कि 4 से 3 का गेम चल रहा है, यानी कि 4 में से 3 बच रहा है, यानी कि 4 में से 1 निकाला जा रहा होगा। ये 1/4 तक पहुंच जाओगे कि नहीं पहुंच जाओगे, बताओ जरा, बोलो समझे कि नहीं। यहीं देख लो आप, देखो देखो देखो, चलो भाई ये लो, कुछ नहीं पता, चलो इन दोनों को जोड़ो 64। आप जानते हो ये 64 सीधे यहाँ आएगा। और दूध, ध्यान रखना दूध है ना, दूध पर बेस्ड है सवाल, तो दूध की मात्रा फिर यहाँ आएगी। पानी मत रख देना 37, दूध रखोगे 27। अब आप सवाल पढ़ोगे, सवाल में लिखा होगा 3 एक्शन है, कितने एक्शन है 3, तो 4 का क्यूब 3 का क्यूब आप समझ गए, आप समझ गए कि 4 से 3 का गेम चल रहा है। बोलो समझे कि नहीं समझे बात को, आप समझ गए कि 4 से 3 का गेम चल रहा है ना, 4 से 3 का, क्लियर। 4 से 3 का गेम चल रहा है, यानी कि 4 में से 1 निकाला कि नहीं निकाला, बोलो जरा, 4 में से 1/4 निकाला कि नहीं निकाला, बोलो जरा, बोलो समझे कि नहीं समझे बात को। पहुंच जाओगे यहाँ से यहाँ तक। चलो यहाँ पहुँचते हैं। कुछ नहीं पता आपको है ना, कुछ नहीं पता, ठीक है, कुछ नहीं जानते आप, ठीक है, चलो चलते हैं। इन दोनों को जोड़ोगे 125 आएगा, फिर ये 125 यहाँ लिख लोगे, और दूध पर बेस्ड है सवाल, तो दूध की मात्रा 64 यहाँ आ जाएगी। अब सवाल पढ़ोगे जब, तो सवाल में लिखा होगा 3 एक्शन है टोटल, तो समझ जाओगे क्यूब आना चाहिए। 5 का क्यूब 4 का क्यूब है, 5 का घन 4 का घन, मतलब आप समझ गए 5 से 4 का गेम चल रहा है, यानी कि 5 में से 4 यानी कि 1/5 भाग निकाला गया है, 1/5 भाग निकाला गया है। समझ आई बात, क्लियर इतनी बात। देखो पहुँचोगे कि नहीं पहुँचोगे पीछे, तो अब देखो क्या है कहानी। सवाल नंबर, अब मैं आपका ला रहा हूँ क्वेश्चन नंबर 2 पर, शीट का जो सवाल नंबर 2 है। चलो सबसे पहले तो बर्तन बना के तैयार रखो। अरे भैया ऐसा स्ट्रक्चर बनता क्या नहीं बनता है ना। फिर यहाँ पे ऐसे ऐसे रेशियो जाएंगे है ना। सबसे पहले ये दूध और पानी मान लो यहाँ पे है ना, और यहाँ पे टोटल। चलो सवाल 2 पढ़ेंगे और फिट करेंगे डेटा। यहाँ पे क्या है सवाल 2, एक बर्तन जिसकी कुछ क्षमता थी वह पूरी तरह दूध से भरा हुआ, उसमें से 8 लीटर दूध निकालकर उसके पानी भर दिया गया, फिर इस पर 3 बार दोहराया गया। 65 से 16 का अनुपात। भैया पानी से दूध का अनुपात 65 से 16 अनुपात दिया है। सवाल पढ़ लेना, सवाल नंबर 2 जो इतना बड़ा सवाल दिख रहा है, सवाल नंबर 2 किसी चुटकी में सॉल्व होगा। अनुपात दिया है पानी से दूध का। क्या अनुपात दिया है? पानी से दूध, पानी 65 दूध 16, पढ़ लेना। पानी से दूध, पानी 65 दूध 16, क्लियर। तो 65 + 16 81 आ जाएगा। बताओ यहाँ 81 आएगा क्या? यहाँ दूध आएगा कि नहीं आएगा? दूध कितना आएगा? 16। 65 मत लिख देना, 16 आएगा दूध। क्योंकि देखो ना, प्रारंभ में बर्तन दूध से भरा, कुछ पूरी तरह दूध से भरा, बर्तन पूरा दूध से भरा, यानी कि दूध के ऊपर सवाल चलेगा। तो यहाँ भी दूध ही आएगा, बचा हुआ दूध। तो बचा हुआ दूध 16 आएगा कि नहीं आएगा? बताओ जरा। आप उल्टा भी लिख सकते, 65 ऊपर 16 नीचे, लेकिन 65 का पानी है और 16 दूध है, बस ये ध्यान रखना। और यहाँ दूध ही आएगा बचा हुआ। 81 16। अब देखो सबसे पहले नंबर ऑफ एक्शन पढ़े, सवाल में कितनी है हिंदी में पढ़ता हूँ। एक बर्तन जिसकी कुछ क्षमता थी वह पूरी तरह दूध से भरा हुआ है, उसमें से 8 लीटर दूध निकालकर उसके स्थान पर पानी भर दिया। 8 लीटर दूध निकालकर उसके स्थान पर पानी भर दिया। एक एक्शन। फिर इस प्रक्रिया को 3 बार और दोहराए। एक एक्शन होने के बाद 3 बार और दोहराए। टोटल 4 एक्शन है। 4 एक्शन है यानी कि घात 4 मिलनी चाहिए। तो देखो जरा, ये 3 की घात 4 है और ये 2 की घात 4 है। बोलो है कि नहीं है? 81 3 की घात 4 है, 16 2 की घात 4 है, यानी कि 3 से 2 का गेम चल रहा है कि नहीं चल रहा? बोलो जरा। इतना लिखने की आवश्यकता नहीं है, ओरली हो जाएगा ये। 3 से 2 का गेम चल रहा है कि नहीं चल रहा? 3 में से 2 बचा, यानी कि 1/3 निकाला जा रहा है बार बार। ये सवाल नंबर 2 है ना। 1/3 निकाला जा रहा कि नहीं निकाला जा रहा? यानी कि हर बार 3 में से 1 निकाला गया, 2 बचा। हर बार 3 में से 1 निकाला, 2 बचा। हर बार 3 में से 1 निकाला, 2 बचा। तो हर बार जो 3 है वो बर्तन की क्षमता है। 3 में से 1 निकाला और 2 बचा, तो पूरा बर्तन अपने आप में उस समय के लिए क्या है? 3। पूरे बर्तन की क्षमता क्या है? 3। 3 में से 1 निकाला, 2 बचा। फिर वापस 1 डाला, वापस 3 कर लिया। फिर 3 में से 1 निकाला, 2 बचा। फिर वापस 1 डाला, फिर 3 कर लिया। फिर 3 में से 1 निकाला, 2 बचा। यानी कि 3 बर्तन की कैपेसिटी बता रहा है। और 1 क्या बता रहा है? जो प्रत्येक बार में निकाला, प्रत्येक बार में जो आपने निकाला। ध्यान देना है ना, ध्यान देना, शांति से, आराम से।
है ना। 3 में से 2 बचा, 3 में से 2 को प्रैक्टिकली इमेजिन करो, यानी कि पूरा बर्तन अपने आप में 3 है, 3 में से 2 बचा, यानी कि 3 में से 1 निकाल के फेंका, 2 बचा, फिर वापस 1 पानी डाला, फिर 3 हो गया, फिर 3 में से 1 निकाला, 2 बचा, फिर 1 पानी डाला, फिर 3 हो गया, फिर 3 में से 1 निकाला, 2 बचा, फिर 1 पानी डाला, फिर 3 हो गया, 3 में से 1 निकाला, 2 बचा। तो हर बार जो 3 है वो क्या माना जा रहा है, पूरे बर्तन की क्षमता, और हर बार जो निकाला जा रहा है उस मात्रा को क्या माना जा रहा है, 1। तो हर बार जो निकाला जा रहा है 1, वो 1 देखो सवाल में 8 लीटर दिया है आपको, देखो ना, उसमें से 8 लीटर दूध निकालकर उसके स्थान पर पानी भर दिया, 8 लीटर दूध निकाल के पानी भर दिया, फिर यही प्रक्रिया 3 बार, और मतलब हर बार 8 लीटर निकाल के पानी भर रहे हैं, 8 लीटर निकाल के पानी भर रहे हैं। तो हमारे रेशियो की भाषा में 3 कैपेसिटी के बर्तन में से हर बार 1 निकाल रहे हैं और उतना ही पानी भर रहे हैं, वापस 3 कर दे रहे हैं। तो हमारे रेशियो की भाषा में हर बार जो निकल रहा है वो 1 है, और सवाल की भाषा में हर बार जो निकल रहा है 8, 1 बराबर 8। यदि हर बार 3 में से 1 निकला तो जो हर बार 1 निकला वो 8 है, तो 1 बराबर 8, तो हर बार 3 8 है 24। तो बताइए बर्तन की क्षमता 24 लीटर है कि नहीं, बोलो जरा। हर बार जो निकाला जा रहा है वो 1 बराबर 8 है, तो 3 8 है, बर्तन की क्षमता बताइए 24 है कि नहीं। ये तो आपको क्लियर है रास्ता, समझ आए सवाल को कैसे फिट किया मैंने। ये सांचे को आपको हाथ में लेके घूमना है, ऐसा सवाल जब भी आए सवाल को उठा के किसी तरह सांचे में सेट करना है। इस सवाल में आपको सवाल ने एंड में खड़ा किया, आप एंड से 1/3 तक गए, 1/3 तक जाने के बाद जो निकल रहा है वो 1 बराबर 8 है, तो 3 बराबर बर्तन की क्षमता 24, यानी कि बर्तन की कैपेसिटी 24 लीटर की। समझ आई बात। तीसरा सवाल भी ऐसा ही है। चलो तीसरे को करते हैं, तीसरे को कर लेते हैं एक बार। तीसरे में क्या क्या रेशियो दिया देख लेते हैं हम, है ना, देख लेते हैं तीसरे सवाल को। चलो क्वेश्चन नंबर 3 पर आते हैं, ठीक है। यदि मैं आऊं सवाल नंबर 3 पर, ठीक है, ऐसे और कोई क्वेश्चन का डाउट्स हो तो फोटो खींच के भेज देना मेरे को, है ना। चलो अब देखो जरा, एक बर्तन दूध से भरा है, इस बर्तन में से 15 लीटर दूध निकालकर उतना ही पानी डाला गया। यह प्रक्रिया एक बार और दोहराई गई, यानी कि टोटल 2 एक्शन है। क्या शब्द है, एक बर्तन दूध से भरा है, इस बर्तन में से 15 लीटर दूध निकालकर उतना ही पानी डाला गया, तथा यह प्रक्रिया एक बार और दोहराई गई, यानी कि टोटल 2 एक्शन है। अंतिम मिश्रण में दूध से पानी का अनुपात 16/9 है। अंतिम मिश्रण में दूध से पानी 16, ऑर्डर ध्यान रखना, 16/9, तो 16 और 9 25, यहाँ 25 आएगा तो यहाँ दूध आएगा 16। तो बताइए 2 एक्शन है, सवाल को पढ़ा, टोटल 2 एक्शन है। एक बार 15 निकाला उतना ही पानी डाल दिया, यह एक्शन एक बार और दोहराया, यानी कि एक बार तो बोल के बताया, एक बार और दोहराया, टोटल 2 बार। 2 बार तो ये 5 का स्क्वायर 4 का स्क्वायर है, यानी कि हम समझ गए 5 से 4 का गेम चल रहा है। 5 में से 4 बचा, यानी कि 5 में से 1 निकाला, और 1 बराबर जो निकाला जा रहा है वो 15 है, तो 5 × 15, बताओ 75 बर्तन की क्षमता है कि नहीं, ये बोलो जरा। 5 का स्क्वायर 4 का स्क्वायर, 5 से 4 यानी कि 5 में से 4 बचा, 5 में से 1 निकाला जा रहा है, 1 बराबर 15, तो 15 पंजे 75। तो बताइए बर्तन की कैपेसिटी 75 आएगी कि नहीं आएगी, बोलो। समझे कि नहीं समझे बात को, समझ गए होंगे यार, विश्वास है मेरे को समझ गए होंगे। तो टाइप 3 आपके समझ में आया कि नहीं आया, बोलो आया कि नहीं आया समझ में। इसमें फॉर्मूले होते, तो फॉर्मूले मत लगाना, फॉर्मूले लगाओगे ना तो वो फॉर्मूले से आप ये वाला सवाल करना, एक बार कंफ्यूज हो जाओगे, हो जाएगा उस फॉर्मूले से, लेकिन फॉर्मूला नहीं लगाना। 2 तरीके मैंने बताए, एक तो आपको यहाँ से यहाँ आना है, एक यहाँ से यहाँ जाना है। तो सवाल नंबर पहला और चौथा जो था उसमें आप शुरू से एंड तक आ रहे थे, और दूसरा और तीसरे में क्या कर रहे थे, आप रेशियो दिया था नीचे से ऊपर जा रहे थे। समझ आई बात। तो ये कैटेगरीज है इसमें, है ना, ठीक है। चलिए टाइप 4 हम कल पढ़ेंगे, है ना, इतना काफ़ी आज के लिए, ठीक है। चलो।